देखो 31 जनवरी 2024 मेरे लाइफ का एक ऐसा दिन है ना। उस दिन मैंने सबसे पहले अपना प्रोफर्म का एक फंडिंग अकाउंट बाय किया था। एक महीने के अंदर 31 जून को मेरा, अगर आप देखोगे अकाउंट तो वहां पे दोनों चैलेंज कंप्लीट है। उसी के साथ मेरा पहला विड्रॉल 31 जून को आपको देखने को मिलेगा। और फिर क्या, मैंने सिंपल उसी स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू रखा और मेरा सेकंड विड्रॉल भी मेरे को 7 मार्च 2024 को मिल गया था। इस समय तक मैं प्रोफर्म से एक डिसेंट अमाउंट का अर्निंग ग्रो कर लिया। आई नो आपको ये पूरा सपने की तरह लग रहा होगा। अगर आप 2026 में अगर आप भी प्रोफर्म से एक डिसेंट अमाउंट की अर्निंग करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। शर्त यह है कि आप इसमें एक क्लियर रोड मैप यूज करने वाले हो, जो मैं आपको इस कोर्स में पूरा वो रोड मैप देने वाला हूँ। मेरे को मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आई नो, मेरे को पता है बहुत ज्यादा बंदे इस वीडियो में ऐसे आने वाले जो बिल्कुल बिगिनर है, उनको कुछ नहीं आता। उनको ना तो आईडी बनाना, नई आईडी पे कैसे विड्रॉल लगाना है, पहला ट्रेड कैसे लगाना, कुछ नहीं आता। तो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह बनाया कि मैंने बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस तक का बता रहा हूँ। और अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हो कि प्रोफर्म का चैलेंज कैसे कंप्लीट करे या फिर प्रोफर्म से पहला विड्रॉल कैसे निकाले, तो आपको बहुत ज्यादा वीडियो मिलते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि सारे वीडियो आपको 5 से 10 मिनट के बीच में देखने को मिलते हैं और उन वीडियो को देखने के बाद बंदा विड्रॉल छोड़ो चैलेंज ही नहीं कंप्लीट कर पाता है। और ये सभी को देख के मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का चैलेंज को इजीली कंप्लीट कर पाओगे। सेकंड स्टेप, आप अपने प्लेटफॉर्म का अकाउंट को डिसेंट लेवल तक ग्रो कर पाओगे। और थर्ड स्टेप, आपके पास एक अर्निंग सोर्स होने वाला है। इस कोर्स में आपको टोटल 8 इंपोर्टेंट चैप्टर देखने को मिलेंगे। आपको कौन सा प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना है, कहाँ से फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड बेस्ट सेटअप प्लेटफॉर्म के लिए, उसके अलावा पहला विड्रॉल अपन फर्स्ट मंथ में कैसे निकालना है, इसके ऊपर प्रॉपर आपको एक चैप्टर मिलेगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें दी है। अगर आप प्लेटफॉर्म से डिसेंट अमाउंट का अर्निंग करना चाहते हो या अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। लास्ट ब्रेकआउट चैप्टर नंबर 1। अगर आप भी बहुत समय से सोच रहे हो ट्रेडिंग स्टार्ट करना या प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग स्टार्ट करना, 2026 सबसे बेस्ट ईयर हो ही नहीं सकता आपके लिए। लोग अक्सर सोचता रहता है कि मैं पहले मार्केट में आ जाता जैसे 2018 2019 में, क्योंकि मार्केट बहुत इजी था और अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता। बट वो बंदे ऐसा सोचते ही रह जाते और कभी भी मार्केट में आ नहीं पाते, नई ट्रेडिंग को सीख पाते। क्योंकि 2026 में भी नए बंदे ट्रेडिंग में आने वाले एंड एक साल में बहुत ज्यादा चीजें ट्रेडिंग से सीख के अच्छा खासा प्रॉफिट करके जाने वाले भी है। और आप भी ये सोचते होगे कि भाई मैं पहले ही 2026 में स्टार्ट कर दिया होता। 2026 को देखे तो 5 मिलियन से ज्यादा उनके साइन अप अकाउंट है और 1 मिलियन से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट है। और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी के समय इंडिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे आप इंडिया से डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ कर सकते हो। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतना ही फायदे में रहोगे। और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा फायदे आपको प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग स्टार्ट करने पर। देखो प्लेटफॉर्म में फायदा क्या, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म के आने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि प्लेटफॉर्म कोई बिग प्लेयर का ही गेम नहीं रहा है। क्योंकि पहले मार्केट में अगर बात करें तो बिग प्लेयर का ही गेम था, जिसके पास बड़ा पैसा था वही मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कर पाता था। बट अब ये नहीं रहा। अब अगर आपके पास इंडिविजुअली अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपके पास बोले लो कैपिटल है, ओके, बट आपके पास स्किल अच्छा है, आप प्लेटफॉर्म पे जाके फंडिंग ले सकते हो और उस फंडिंग से आप ट्रेड करके अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। आपके पास बिग कैपिटल नहीं है तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। सेकंड स्टेप, प्लेटफॉर्म में सबसे बेस्ट बात ये भी है कि आपको प्लेटफॉर्म में फंडिंग लेने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सिंपल से कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया फिल करने होते हैं। एंड उसमें से आपका एक क्राइटेरिया ये भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आपके पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए, वो सेटअप आपके पास प्रॉफिटेबल हो, आपके पास उसका बैक टेस्टिंग डाटा या जो भी डाटा है उससे आपको पता है कि मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप आराम से अपना प्लेटफॉर्म अकाउंट ले सकते हो और प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करके आप अपना आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके लिए आपके पास कोई चैलेंज भी दिए जाते हैं जहाँ पे आपको यही आपको सेटअप आपको दिखाना होता है कि हाँ ये सेटअप वेरीफाई है। थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि फॉरेक्स नहीं यूज कर सकते हो, नहीं फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो को भी सही तरीके से कोई रेगुलेट नहीं कर रखा। बट आप प्लेटफॉर्म में आप आराम से ये दोनों चीजों को कर सकते हो। क्योंकि प्लेटफॉर्म में आप खुद ट्रेड नहीं करते हो, आप तो एक इंस्टीट्यूशन में भाई ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो, पैसा आपका नहीं लगने वाला है। इसी तरह अगर आप फंडिंग से ट्रेड करते हो, आप इंडिया में बैठे हुए, आप चाहे तो आप यूएस मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो आप फॉरेक्स को भी ट्रेड कर सकते हो, आप सही से तो आप क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हो और ना ही आपका पैसा लगता है। ओके, तो आपका कोई पैसा का रिस्क भी नहीं होता, जिससे आप यहाँ पे जो ट्रेड कर सकते हो। और जो आप प्रॉफिट करते हो ना, वो भी आपको एक तरीके से मिलता है सैलरी के रूप में, जिसके कारण वो पैसा लीगल ही होता है।
और आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, मैं और मेरा दोस्त दोनों ने साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। मैंने तो फुल टाइम ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गया, बट वो बंदा ट्रेडिंग के साथ जॉब में भी है तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, और उसका नहीं पैसा का रिस्क है क्योंकि वो ऑलरेडी हम दोनों ने प्रॉपर ट्रेडिंग सीखा था। मैं फुल टाइम शिफ्ट हो गया, बट उसको उसकी ऑलरेडी जॉब है तो जॉब के साथ ट्रेडिंग भी कर पा रहा है। और प्रॉब्लम का ये भी फायदा है कि आप चाहो तो अपने जॉब के साथ भी आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 24 आवर मार्केट मिलता है और चाहे जिस ग्लोबल मार्केट को आप ट्रेड करने का मौका ले सकते हो। और प्रॉपर में जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे ना, तो प्रॉपर में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे फायदे ये भी होते हैं कि जैसे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट अपन ऑलरेडी जो करना सीखते हैं ना, प्रॉपर अपने को ऑटोमेटिक ही सिखा देता है। क्योंकि मनी मैनेजमेंट कैसे, जैसे आपके पास $50 का अगर आप अकाउंट लेते हो जिसमें आपका कैपिटल कितने तक का मिलता है, मान लेते 5,000 तक आपका एक कैपिटल अकाउंट मिला, उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा पर ट्रेड में। जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 1% ही लॉस होना चाहिए या 2% ही लॉस होना चाहिए, आपका जो डेली का 5% ही लॉस होना चाहिए, टोटल आपका ओवर P&L 20% के आसपास ही लॉस होना चाहिए। उसके अलावा भी अगर जैसे अपन प्रॉफिट करते हैं तो आपको पर ट्रेड में कितना प्रॉफिट करना सही रहता है और कितना ट्रेड करना रिस्क नहीं रहता है, और न्यूज़ के समय ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें अपने को प्रॉफर्म से ही सीखने को मिल जाती है, जिसको अपने को ट्रेडिंग में अलग से सीखना पड़ता है। बट अगर आप प्रॉफर्म ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो आपको ये बना बनाया बस मिलता है, आपको बस सीखना है कि कैसे ये बनता है। अब मैं अगर आपको चैप्टर 1 के बारे में बताऊँ तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमको 2026 में प्रॉफर्म ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमारे फायदे। और अगर मैं आपको पूरा इंडिविजुअल समझाने के लिए कोशिश करता हूँ तो भाई 2 से 3 घंटा अपने को चैप्टर 1 में हो जाएगा, बट अपने को यही तक कंप्लीट करते और अपन चलते भी चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 अपना रहने वाला है कैसा क्या प्रॉफर्म का एल्गोरिथम होता है और वो क्यों अपने को फंडिंग देता है। सेकेंडरी चीज अपने को कौन सा प्रॉफर्म को सेलेक्ट करना चाहिए। मैं अगर आपको अपने इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी को बताऊंगा तो ये चैप्टर रहने वाला, क्योंकि अपने को पहले पता होना चाहिए कि सामने वाले का क्या एल्गोरिथम है, कैसे काम करता है, उसी के साथ अपने को किसको सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन प्रॉफर्म का पूरा एक बार एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। देखो प्रॉफर्म होता है क्या है। प्रॉफर्म बहुत सारी फंडिंग कंपनी होती है, ओके, जिनके पास ऑलरेडी मनी होता है। वो क्या होता है कि वो अपने उस पैसे को सप्लाई करते हैं इंडिविजुअल ट्रेडर के अंदर। अगर आप यहाँ पे चलो तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे जो है VC फर्म्स, जहाँ पे वो अलग अलग ट्रेडर को हायर करते हैं अपने कंपनी के अंदर एंड वो वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ओके। बट यहाँ पे अगर फंडिंग अकाउंट में चले तो आप अपने घर बैठे ही फंडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे आपको ऑनलाइन ही बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको सिंपली जाना है और आपको वहाँ पे अपने जो भी स्ट्रेटजी के अनुसार आपको उनके बहुत सारे रूल्स बने होते हैं, वो रूल्स में आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पता है मेरे पास ऐसा स्ट्रेटजी मेरे को मंथ का वो 5% रिटर्न दे सकता है, और वो भी अगर बिटकॉइन में, ओके। अगर आपके पास ऐसा है तो आप उस स्ट्रेटजी को लेके जाओगे, या से आप चैलेंज का अकाउंट लोगे। उस चैलेंज अकाउंट को लेने के बाद आप उसमें आप अपना स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करोगे। इसका 2 तरीके से रूल्स होते हैं जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कैसे आपको उनको करना है। बट आपको बस सिंपली यहाँ पे उन चैलेंज को कंप्लीट करोगे। जब भी आप अपना चैलेंज कंप्लीट करोगे आपको अपना एक अकाउंट मिलेगा, उस अकाउंट में आपको एक प्रॉफिट टारगेट मिलेगा। जैसे कि जब भी आप प्रॉफिट करोगे तो 80% आपका होगा और 5% जो 20% रहेगा वो ब्रोकर का रहेगा। और ये तब मार्केट में एग्जिट करते हो जब आप विड्रॉल करते हो, ओके। मान लो मैंने एक ट्रेड किया, ट्रेड में $100 प्रॉफिट किया तो 100 का 100 मेरे अकाउंट में ऐड होता है। बट जब भी मैं विड्रॉल करने के लिए जाता हूँ 100 का, तो $80 ही विड्रॉल कर पाऊंगा, $20 ऑलरेडी उसी जो फंडिंग कंपनी का रहेगा। बट सबसे बेस्ट फायदा ये है कि भाई यहाँ पे अपने पास अपना कैपिटल का बिल्कुल रिस्क नहीं रहता है। अब देखो अपने को कंपनी कौन सी सिलेक्शन करनी चाहिए। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो सिंपल एक बात है, ठीक है। आपको कौन सा फीचर चाहिए उस अनुसार देख के आप कार बाय करते हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ होती है। आपको क्या फीचर चाहिए, ओके। अगर आप मकान लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, सिंपली तो आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए कि भाई एक सिटी के अंदर हो, सिटी से बाहर हो, या बिल्कुल पहाड़ में आपको लेना है, तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखते हो। उसी तरह फंडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आपका सेटअप क्या है, ओके, और सेटअप क्या है उस अनुसार आपको अपना फंडिंग प्रॉब्लम सिलेक्शन करनी चाहिए। जैसे अगर मैं मेरा बताऊँ, मैं वो इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडिंग मेरे को करना पसंद है, ओके। और मैं इंडिया से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे मैं अधिकतर जो प्रॉब्लम को देखता हूँ वो अभी रहने वाला है ब्लूबेरी, ओके। ब्लूबेरी को मैं क्यों सिलेक्शन करता हूँ मैंने आपको बता दिया, सिंपली मैंने एक ही आंसर में बता दिया क्योंकि मैं इसको क्यों सेलेक्ट करता हूँ। उसके अलावा भी मैं कई बार ऐसा होता है, अभी के समय इंडिया के अंदर ब्लूबेरी अच्छा चल रहा है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि भाई इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम में सिलेक्शन करता रहता हूँ। मैं जिन प्रॉब्लम का जो मैं यूज करता हूँ इंडिविजुअली मैं सभी का लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपसे जाके आपने ऑलरेडी आईडी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको खाली ब्लूबेरी के बारे में समझाऊंगा क्योंकि ब्लूबेरी बहुत ही ईजी है और वहाँ पे हर एक बंदा कर सकता है। बाकी अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप गोल्ड ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए, आपको मैं जितने भी जो मैं यूज़ करता हूँ वो सभी का मैं आपको नीचे की तरफ दे दूंगा। स्विंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, सभी के जो भी प्रॉब्लम रहने वाले। अब मैं ब्लूबेरी के बारे में बात कर देता हूँ। ब्लूबेरी में मैं सिलेक्शन करने का सबसे सिंपल एंड सबसे आसान तरीका बताता हूँ।
मेरे को जो चाहिए ना, मेरे को चाहिए कि भाई मार्केट में फर्म का कोई भी नहीं हो कंप्लेन, या फर्म की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, जो भी स्ट्रेटजी एंड रूल्स होने वाले मेरे होने वाले, बस उसका पैसा हो और उसको और तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैं ब्लूबेरी को देखता हूँ। एवरीवन, मैं आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ, मैं कहाँ पे अभी कर रहा हूँ, प्रोफार्म कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा एक नोट को ध्यान से समझ लेना कि भाई अभी के समय हो सकता है आप मेरे इस वीडियो को या इस कोर्स को एक दिन बाद देख रहे हो अपलोड के, हो सकता है एक महीने बाद, एक साल, या कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई टाइम फ्रेम के साथ प्रोफार्म चेंज होती रहती है। जैसे अगर आप देखोगे, मैंने फर्स्ट जो वीडियो लिया था ना, वो फंडिंग पिप से लिया था, जब मैंने स्टार्टिंग फंडिंग पिप से किया था। बट उसके बाद मैंने बहुत सारे जो प्रोफार्म को ट्राई किया, अभी मैं ब्लूबेरी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो भी प्रॉब्लम को चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। अब वो रीज़न ये है कि भाई जब मार्केट में जो प्रॉब्लम विड्रॉल अवेलेबल कराती होती है ना, मैं बस सिंपल उस पर काम करता हूँ। ओके, तो आपको देखो, मैं इसीलिए बोलूँगा, आप जिस समय आ रहे हो ना, मैं अपनी प्रॉब्लम की जो रियल प्रॉब्लम जो लिस्ट हुए उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलता है ठीक है, क्योंकि मैं हर बार इसको अपडेट नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए आपको एक काम करना, सिंपल से मेरा टेलीग्राम ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होगा ना, वहाँ पे आपको टॉप पे ही, ओके, टॉप में आपको पिन करते हुए मिल जाएगा जो जो प्रोफार्म मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। ओके, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, आप बस उस प्रोफार्म को यूज़ करना, क्योंकि जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ना, उस पर मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा होता है, या फिर मेरे को पता होता है उनके पास ऑलरेडी रियल फंडिंग है, जिसके कारण ये आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बाकी बहुत बार ऐसा भी होता है, आपको मार्केट में पहले बता देता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो बिल्कुल फेक होती है, ठीक है। बस वो दिखाती है वैसे कि भाई आप हमारे चैलेंज ले लो, बट वो फिर आपको भाई अपना आपका जब आप चैलेंज कर लोगे, विड्रॉल लोगे, तो वो देगा ही नहीं, आपको ब्लॉक मार देगा, सिंपल। ओके, तो जब तक ब्लॉक नहीं मारता, जब तक तुम भाई चैलेंज को कंप्लीट करके फर्स्ट विड्रॉल नहीं लगाने जाओ, जब लगाने जाओगे तब वो कुछ ना कुछ लगा देगा रेगुलेशन। इसीलिए भाई आपको पहले ट्राई करना है कि जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया रखे, सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, उसको देखो, ठीक है। और एक और चीज़ को ध्यान रखना, आप एक अपनी तरफ से भी रिसर्च करके जा सकते हो, बट जो मैं प्रॉब्लम जो अभी के समय यूज़ कर रहा हूँ ब्लूबेरी, अपन चलते हैं सबसे पहले ब्लूबेरी के ऊपर। अभी मैं ब्लूबेरी पे आ चुका हूँ, मैं गेट फंडेड पे क्लिक कर दिया। अब देखो आपके सामने, मेरे सामने बहुत सारे स्टेप्स के चैलेंज आ चुके हैं। ओके, ये सारे स्टेप्स के चैलेंज क्या है, देखो अब मेरे को जो भी अकाउंट परचेस करना, मान लो मेरे को $1,00,000 का करना है, $5K का करना है, या $50K का करना है, यहाँ पे उसका क्राइटेरिया बनता रखा है। मेरे को ये चैलेंज करने से पहले क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे अलग अलग चैलेंज है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है जो है प्राइम सेकंड स्टेप्स, ठीक है। अब अगर देखोगे तो इसमें यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ मेरे को 10K का अकाउंट लेना है, ठीक है, 10K बिल्कुल इजीली अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे को प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, 8% एंड 6% का भाई प्रॉफिट टारगेट रहेगा, फेज 1 एंड फेज 2। डेली ड्रॉ डाउन 4% का रहेगा, ठीक है। और ओवर ड्रॉ डाउन रहेगा 10%, मतलब $10,000 का, ठीक है। जो आपके पास है ना, उसका भाई आपको ओनली फॉर 10% ही ड्रॉ डाउन कर सकते हो। अब मैं आपको सिंपली बताऊँ, 10,000 में से भाई 1,000 का आप लॉस कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके ऊपर एक भी रुपये का लॉस किया तो अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयर क्या रहेगा, आप इसमें से जब भी प्रॉफिट करोगे आपका 5% आपको मिल जाएगा। 5 डे इसमें मिनिमम अगर ट्रेडिंग डे होना चाहिए। मतलब ये है कि भाई आप अगर चैलेंज के लिए आपने लिया और एक ही दिन में मान लो आपने 8% अचीव कर लिया, तो ये क्या मानेगा, यस या नो, तो ये मानेगा नहीं। ओके, कम से कम आपके पास 5 दिन, मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक दिन में भी पहले 8% कर लिया, बट कम से कम 5 दिन उसके बाद भी आपने कुछ समय, मतलब छोटे छोटे ट्रेड भी करने होने चाहिए, बट ये होने चाहिए, टोटल 5 दिन कैलकुलेट होने चाहिए। ओके, लेवरेज 30:30, मतलब 10 का आपको अकाउंट ले रहा तो भी आपको 30 को 30x करके आप ट्रेड कर सकते हो। टाइम लिमिटेड, मतलब आपको कितने समय में ये चैलेंज कंप्लीट करना, अनलिमिटेड है। ओके, उसी के साथ अगर अपन बात करते हैं पे आउट साइकिल यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है 14 दिन का। न्यूज़ ट्रेडिंग आप करनी कर सकते हो, जैसे कभी भी न्यूज़ आ रहा आपको कोई भी ट्रेड करना कर सकते हो। और मार्टिंगल यहाँ पे ट्रेडिंग रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें आपको मार्टिंगल रूल लगता है। सिंपल इसका अर्थ ये है कि मान लो आपने पहला ट्रेड ओपन किया, उसमें आपने लगाया था भाई, मान लो कि अब मैंने लगाया कि यहाँ पे $20 का लॉस। ओके, तो अब मैं अगर इस ट्रेड में लॉस हो जाता मेरा, तो मैं अगले अगले ट्रेड में जो 20 से ऊपर का लॉस नहीं ले सकता हूँ। ओके, मेरे को इस 20 से नीचे, मतलब भाई 15-10 का ही लॉस लेना होगा। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड में जितना आपका लॉस होगा उससे ज़्यादा आपको बड़ा आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, रिस्क सेकंड ट्रेड में। तो ये बहुत अच्छा रिस्क स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलता है। ओके, आप ये वाला मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहो तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ पे देख रखा। अब उसके अलावा भी बहुत सारे आप उनको देख सकते हो, बट मैं आपको इसके बाद एक और बताता हूँ जिसमें आप चाहते हो कि मेरे को डायरेक्ट ही अकाउंट मिल जाए, मेरे को ना तो कोई चैलेंज कंप्लीट करना, कुछ नहीं, मेरे को डायरेक्ट अकाउंट चाहिए। उसके लिए आप इंस्टेंट इलाइट पे जा सकते हो, इंस्टेंट लाइट पे भी जा सकते हो। ओके, दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो 2500 से अकाउंट स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपको जो 1250 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मेरे को इंस्टेंट इलाइट में मैंने काम करके मेरे को पता है मेरे पास 10K का अकाउंट है ऑलरेडी। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को देखो प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलता है, जिसमें नन मेरे को मतलब मैं यहाँ पे फर्स्ट जब यहाँ पे परचेस करूंगा ना तो मेरे को डायरेक्ट ही एक रियल अकाउंट मिलेगा, ना कि मेरे को कोई भी ऐसा डेमो अकाउंट जिसमें मेरे को पहले अपना जो टास्क कंप्लीट करना है, जैसे मेरे को जो स्टेप 2 में करना था। उसी के साथ मैक्स लॉस इसमें क्या 10% का, ओके। और डेली लॉस इसमें नन है, ठीक है। और प्रॉफिट शेयर में अगर बात करो 80% का भाई अपन प्रॉफिट शेयरिंग होता है, ठीक है। अब ट्रेलिंग लॉग इसमें देखने को मिलता है, ध्यान से देखना, ठीक है। और टाइम लिमिटेड अनलिमिटेड है सारा सिस्टम वो का वो देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको मैक्स ड्रॉ डाउन टाइप लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डे 5 डे, उसमें 3 थे इसमें 5 है, ओके। देखो फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डे ये भाई तुम्हारा अगर तुम पास एक ट्रेड किया आपने, मान लो आज मैंने अकाउंट बाय किया, ठीक है। इसमें लेते मैंने ट्रेड लगा दिया, मेरा $100 का प्रॉफिट हो गया, विड्रॉल नहीं कर सकता हूँ जब से भाई जब तक मैं 5 दिन एक्टिवली ट्रेड नहीं करता। मतलब ये है कि अगले दिन भले मैं $2 ही कर रहा हूँ बट मैं ट्रेड एक्टिव हो गया हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसमें मार्टिंगल रूल नहीं लगता, जो भी रूल लगता है वो आपको इसमें बता दिया जाता है। और इसमें एक और चीज़, इसमें कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउ है, ओके। आप चाहो तो इसमें ट्रेडिंग पे डायरेक्ट ही आप कॉपी कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे चाहो तो आपने 2 अकाउंट लिया, आप मान लो, ओके, 10K का 10K का, और अगर आप चाहते हो दोनों में एक साथ ट्रेड ओपन करना तो आप अपने अकाउंट को कॉपी भी कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा कैसे आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो जो मैं ट्रेड करता हूँ उसको भी आप कॉपी करना तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता देता हूँ आपको मेरे ट्रेड कॉपी करना है तो सिंपल है भाई, मैंने जब आपको देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कहीं पे भी आपको ब्लूबेरी का लिंक दे रखा होगा, ठीक है। आप क्लिक करना, आपको अपनी आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद आपको अपना एक अगर अकाउंट परचेस करना है, जो इसमें इंस्टेंट इलाइट में कोई भी आपको अकाउंट परचेस करना है। अकाउंट परचेस करने के बाद आपको सिंपली मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, ठीक है, जो उस पर एक बार मैसेज कर देना। उसके बाद आपको देखो एक API कोड मिलेगा और एक वीडियो मिलेगा, उसको आपको देख लेना अच्छी तरीके से, जिसमें कैसे बताया गया कि आपका अकाउंट आप मेरे अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो भी होगा कि जो मैं ट्रेड करता हूँ ना ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाते, तो ये भी चीज़ चाहे आप कर सकते हो। बाकी सिंपली आपको ये रहेगा, आपको जैसे जैसे अभी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मेरे को $400 का अकाउंट मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा चाहता हूँ तो मेरे को $100 का मिलता है, बट अगर मैं चाहता हूँ इंस्टेंट डिलीट में मेरे को खाली 1250 का अकाउंट लेना, ओके, तो ये मेरे को $37 में भाई मिल जाएगा। $37 में आपको ये का अकाउंट मिल रहा है, ठीक है। सेकंड उसी के साथ देखो $37 बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जिसमें अपने को मिल रहा है $1250। सबसे पहले चीज़ को समझो, ठीक है। इसमें अपने को भाई बिल्कुल अच्छा खासा मिला और आपको कोई डेमो अकाउंट नहीं मिला, एकदम रियल अकाउंट मिला और उन्हीं के रूल के साथ। अगर आपका स्ट्रेटजी इन रूल के साथ जमता है ना तो भाई आपका भाई बहुत बेस्ट है, ओके, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये आप इसमें भी जा सकते हो प्राइम। और अगर आप देखो फर्स्ट में ट्रेडिंग में आ रहे हो ना तो आपको देखो ये जो इंस्टेंट अकाउंट थोड़े महंगे पड़ते, तो आप यहाँ पे बिल्कुल छोटे 5K का अकाउंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये $55 का मिलता है, बट $55 में आपको फेज 1 फेज 2 कंप्लीट करना होगा, फिर आपको 5K का आपको एक फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा। ये ऑलरेडी अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स है और बहुत सारे स्टेप्स है, आप चाहे इनको देख सकते हो, ठीक है। बाकी मोस्टली मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ इस कोर्स में जो मैं यूज़ करता हूँ। बाकी मैं कोई एक्सप्लेन वीडियो नहीं है कि भाई ये क्या होने वाला बताओ, नहीं। जो चीज़ मैंने बता दिया, मैं इंस्टेंट इलाइट यूज़ करता हूँ या फिर सेकंड स्टेप भाई मैं यूज़ करता हूँ। दोनों में से आपको चाहे जो आपको ले सकते हो, ठीक है। और इंस्टेंट इलाइट लेते हो तो आप मेरे अकाउंट को डायरेक्ट कॉपी भी मार सकते हो। बस सिंपल मैंने आपको वो भी क्राइटेरिया बता दिया कैसे करना है। अब अपना अगला चैप्टर है फाइंड ए मार्केट। आपको कौन सा मार्केट में ट्रेड करना है, ये कैसे फाइंड करें, ओके। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना, फॉरेक्स में करना है, या किस मार्केट में ट्रेड करें, अपन ने को ये कैसे सेलेक्ट करना मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपको बोल दूंगा कि भाई फॉरेक्स में चले जाओ, मैं ऐसा नहीं है आप क्रिप्टो में चले जाओ, ना इंडियन मार्केट ना US मार्केट। मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप अपने चेकलिस्ट को तैयार करो, आप किस वक्त फ्री रहते हो किस वक्त नहीं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मानते हैं कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अपन मान लेते हैं अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब अगर बात करते हैं तो इंडियन मार्केट ऑलरेडी इंडियन मार्केट इंडिया के टाइम के अनुसार 9:30 के आसपास ओपन होता है, 9:50 से बस वो 3:30 के आसपास मार्केट में क्लोज हो जाता है। मतलब अगर सही से समझे तो 9:30 से मार्केट सही चलता है, क्योंकि 15 मिनट में कुछ नहीं होता और इधर भी लास्ट में आधे घंटे मतलब इसे ऊपर नीचे चलता रहता है, ओके। उसके साथ क्रिप्टो मार्केट की बात करें, ये 24 आवर ऑन रहता है, ठीक है, 365 दिन, तो इसको कभी किसी से मतलब भी नहीं है। फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट भाई ऑलरेडी हफ्ते में भाई जो मंडे टू फ्राइडे चलता है, ओके, और ये भी भाई 24 आवर ओपन रहता है। अब ये चीज़ें होती है। अगर अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अपनी चेकलिस्ट तैयार करो, क्या आप 9 to 3 के बीच में फ्री हो पा रहे हो, या फिर आपके पास जॉब है। अगर आपके पास जॉब है, ठीक है, तो आपको इस ये मार्केट मिलेगा ही नहीं, तो भाई आपको पहले इसको हाथ ही नहीं लगाना। उसी के साथ
आप क्या ट्रेड करना चाहते हो, आप हाई रिस्क ट्रेड करना चाहते हो या लो रिस्क। अगर लो रिस्क में चले तो इंडियन मार्केट बहुत ही लो रिस्क में आता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। आपको ट्रेडिंग मोमेंटम होने से पहले आपको बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज होता है, आप आराम से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपने रिस्क एंड प्रॉफिट्स। बट अगर बात करें तो क्रिप्टो बहुत हाई रिस्क पे आता है बट हाई प्रॉफिट पे भी आता है। कई बार ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बंदे इंडिया के अंदर या बहुत सारे फॉरेन बंदे जिन्होंने खाली 500 से भाई बहुत ज़्यादा बना लिया, या बहुत ज़्यादा से को खाली 500 बना लिया उन्होंने एक ही दिन में, क्योंकि क्रिप्टो में हाई रिस्क आता है। बट अगर आप क्रिप्टो में आते हो तो यहाँ पे पहले आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बट अगर अपन बात करें फॉरेक्स भी सेम सिनेरियो। बट अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो मेरा पहले अगर बात बताऊं तो मेरा ट्रेडिंग सेशन क्या है, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। बट मैं पूरे दिन थोड़ी ना भाई चार्ट के सामने बैठा रहता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ जो न्यूयॉर्क सेशन, ओके, न्यूयॉर्क सेशन में मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरा दो तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल है। पहला है स्विंग, ओके, मैं आपको ट्रेडिंग स्टाइल कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा, बट पहले मेरा बताता हूँ मेरा स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल है, ठीक है। दूसरा मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, ओके, डे ट्रेडिंग करता हूँ। अब मेरे को डे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि मेरे को पर ट्रेड में स्कैल्प चाहिए, ओके, ऐसा नहीं है, या फिर मेरे को 1 आवर 5 मिनट पे एंट्री चाहिए। मेरा डे ट्रेडिंग में ऐसा है कि सिंपल एक दिन में ट्रेड होने वाले, वो स्कैल्पिंग होगा या 1 मिनट पे होगा या 5 मिनट पे होगा, 1 आवर पे मेरे को मतलब नहीं, वो एक दिन के अंदर ट्रेड होगा। दूसरा दिन ट्रेड होता है मेरा स्विंग ट्रेडिंग, ओके। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। अब मेरा ये ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट होता है, जैसे मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ और जो डे ट्रेडिंग रहती है ना 6 PM टू मेरा रहता है 1 PM, ओके, जो नाइट के समय, ओके। अब नाइट के समय, मैं नाइट के समय क्यों भाई फुल टाइम ट्रेडिंग होने के बाद में मैं नाइट के समय क्यों ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं जो सेशन ट्रेड करता हूँ ना वो न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ। जो यूएस मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है ना वो सेशन ऑन कर पे ट्रेड करता हूँ। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई आप जॉब करते हो साथ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, या आप अदर काम कुछ भी करते हो उसके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मैं बोलूंगा अगर आप अदर काम करो ना उसके साथ ट्रेडिंग करो, आप 10 ट्रेडर से बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। क्योंकि जब मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम थे, ओके, और ना के बराबर थे। बट मैं अगर आप बता रहा हूँ अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है और आप उसके साथ ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट सिलेक्शन का सिंपल सा रूल है, आप जब फ्री रहते हो, मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप फ्री रहते हो ना, मार्केट वर्ल्ड में बहुत सारे, बट आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको अगर क्लियरली बताऊँ तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो भाई, जो एमसीएक्स का मार्केट वो है गोल्ड, ओके। गोल्ड आपको फॉरेक्स में मिल जाएगा, गोल्ड आपको भाई क्रिप्टो में मिल जाएगा, गोल्ड आपको भाई एमसीएक्स में मिल जाता है, ठीक है। अब गोल्ड आपको इतनी जगह ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। उसी के साथ मैं आपको अगर बताऊँ तो वो रहता है क्रिप्टो मार्केट में आपको मिल जाता है बीटीसी। 24 आवर आपको यस पे ओपन रहता है मार्केट, ओके। तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो अब मैं आपके सामने अगर सिलेक्शन के लिए बोलो तो आप या तो आप यूज़ करो गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, ओके। गोल्ड ट्रेडिंग के लिए आप कोई भी मार्केट पकड़ सकते हो, या तो फॉरेक्स या एमसीएक्स या क्रिप्टो में भी गोल्ड अवेलेबल है, या फिर आप जो ओनली फॉर क्रिप्टो में जाओ आप बीटीसी। अब यहाँ पर टाइमिंग क्या रखें, अब टाइमिंग में मैं आपको सेशंस बता देता हूँ। सेशंस मार्केट में पाए जाते हैं कहाँ पे, कब मार्केट ओपन हो रहा है। जैसे एशिया के अगर बात करें, एशिया मार्केट जब ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है 3 AM टू 2 PM तक, ओके। तो यहाँ पे एशिया के अंदर वॉल्यूम अच्छा रहता है। जैसे एशिया में क्या होगा, चाइना, इंडिया, ये अपने आसपास के सारे कंट्रीज स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं अगर चलो लंदन, जहाँ पे यूरोप स्टार्ट हो जाता है, लंदन का मार्केट अपने को देखने को मिलता है 12:30 के बाद, जो ऑलरेडी 9 PM तक, ओके। अब अपने को न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन मिलता है ना, वो मिलता है सबसे बेस्ट पॉइंट पे, वो मिलता है अपने को 6 के आसपास से मिलना शुरू होता है। मतलब यूएस मार्केट 7 पे से स्टार्ट होता है, बट न्यूयॉर्क सेशन पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 6 के आसपास से स्टार्ट होता है और वो चलता है शाम के समय, कई बार 2 PM, कई बार 1 PM। अब वो यूएस मार्केट का भी टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल आप पे निर्भर करता है। मैं अगर आपको मेरी तरफ से रिकमेंड करूँ, जैसे मैंने मार्केट रिकमेंड किया, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है जो मैं जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ मेरे को पता है वहाँ पे कैसा वॉल्यूम है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा शाम के समय का आप 1 घंटा भी सेलेक्ट करके अगर ट्रेडिंग कर दो ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर पूरे दिन में ट्रेडिंग करने बैठूँ और शाम के समय बैठूँ ना, तो मेरे को एक चीज़ पता है कि शाम के समय मेरे को सेटअप मिलने के चांसेस ज़्यादा है। एंड सबसे अच्छी बात, रिस्क है, बट अगर मेरे पास एनालिसिस सही है ना, तो मैं उस रिस्क को कमज़ोर करके भाई प्रॉफिट अच्छे खासा निकाल सकता हूँ। तो बस यार इतना सा, बस सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मार्केट सिलेक्शन में आपको कहीं पे भी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको ये देखना है कि आप कब अवेलेबल हो, ओके। आपका फिक्स टाइम के अनुसार मार्केट सिलेक्शन किया जा सकता है बहुत ही ईजिली तरीके से। आप जब भी मार्केट सेलेक्ट करो मेरे को आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। चैप्टर 4 आने वाला मार्केट रिसर्च के ऊपर। उससे पहले अपन मैं आपको बेसिक टू समझाने वाला हूँ, पहले मार्केट रिसर्च क्या होता है, अपने को किस तरह करना चाहिए।
अभी अगर आप देखते हो ना, मेरे सामने मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है, ठीक है। ये चार्ट में मैंने आपको बेसिक्स बता रखा है। आप देखो यहाँ पे क्लिक किसका करो, सबसे पहले सेलेक्ट योर मार्केट है, सबसे पहले आपको अपना मार्केट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये 3 ऑप्शन था, ठीक है। मैंने इसमें से अगर सेलेक्ट किया आपने क्रिप्टो, क्रिप्टो के अंदर अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि भाई सेलेक्ट योर क्रिप्टो करेंसी, ओके। अगर मान लो यहाँ पे अपने स्टॉक सेलेक्ट किया होता तो आपका यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के नाम आते। अगर आपने फॉरेक्स सेलेक्ट किया होता तो आपके पास बहुत सारे फॉरेक्स के जो कॉइन्स के नाम या फॉरेक्स के बहुत सारे पेयर के नाम होता, ओके। एमसीएक्स में हो या फॉरेक्स में हो तो आप गोल्ड भी जा सकते हो, ओके। और उसके बाद अगर अपन बात करें सेलेक्ट योर क्रिप्टो करेंसी, मैंने अगर क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट किया, अब मेरे पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। क्या मैं सब में ट्रेड करूंगा? मेरे को नहीं, मेरे को बिल्कुल स्पेसिफिक कम से कम 3 क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट करना है। 3 क्रिप्टो करेंसी में मीन एक क्रिप्टो करेंसी बीटीसी होनी ही चाहिए। तो दूसरी या तीसरी आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने जो सेलेक्ट करेगा इथेरियम, सोलाना एंड सोल। मैंने कैसे सेलेक्ट किया? आप देखो, सेलेक्ट करने का भी एक प्रोसेस होता है। क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट करने का एक ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको बस एक बात का अच्छी तरीके से ध्यान दे देना कि जो भी क्रिप्टो करेंसी आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर अगर अपन 24 आवर में देखें, 24 आवर में टोटल वॉल्यूम अगर अपन बात करें, टोटल वॉल्यूम भाई 500 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 500 मिलियन से ज़्यादा होगी तो भाई 500 मिलियन, ओके। 500 मिलियन से अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है ना, तो भाई वो सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ वो बड़े बिग बिग एक्सचेंज में अवेलेबल होनी चाहिए। तो सिंपल ये 2 चीज़ें आप देख के आप कभी क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मोस्टली कभी क्रिप्टो करेंसी को देखता हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो ये 2 चीज़ें सबसे पहले रहती है। तो सेलेक्ट योर ट्रेडिंग स्टाइल, मैं आपके सामने ये बताने वाला हूँ आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे सेलेक्ट करना है। अगर मैं आपको बताऊँ, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या हेजिंग। मार्केट में आपने भी कभी भी ट्रेड किया हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आप करते हो स्कैल्पिंग, ओके। कभी कभी भाई देखा होगा डे ट्रेडिंग, कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग, कभी कभी हेजिंग, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, उससे पहले अपन बताते हैं भाई इसमें क्या क्या फायदा। स्कैल्पिंग होता क्या? स्कैल्पिंग मतलब होता क्या, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। मीन मान लो मैंने 1 मिनट पे एंट्री किया, मेरे को ज़्यादा नहीं 50-60 पीप ऊपर चाहिए, 50-60 पॉइंट नीचे लॉस में मिले तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है। इसमें फ़ायदा या नुकसान की बात करें, अब इसकी भाई स्कैल्पिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदा बस इतना सा कि भाई आपको बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल छोटे टाइम, मिनिमम टाइम फ्रेम पे आपको बड़े प्रॉफिट दिख सकता है अगर आपका ट्रेडिंग, अगर आपके प्रॉफिट में अकाउंट गया, ओके। और अगर अपन इस प्रॉब्लम में की बात करें, प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई आप जो प्रोफॉर्म्स में ट्रेड करते हो ना, प्रोफॉर्म आपको अलाउ नहीं करती, ओके। क्योंकि स्विंग या स्कैल्पिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्कैल्पिंग करते वक्त आपको 2 चीज़ें प्रॉब्लम होती है कि भाई आपको क्या करना होता है कि भाई आपको हाई फ्रिक्वेंसी से ट्रेड करना होता है, साइकोलॉजी बहुत सही होनी चाहिए। और ये भाई परफॉर्म किसी बंदे को आसानी से नहीं देती, ओके। इसीलिए भाई स्कैल्पिंग के लिए मना करती है। सेकंड चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि भाई स्कैल्पिंग में आपका बहुत ही छोटे टाइम पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बट अगर आपका मिनिमम नीचे की तरफ आया ना, आपका भाई अकाउंट ब्लो भी हो सकता है, मतलब अकाउंट जीरो भी हो सकता है, ओके। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो स्कैल्पिंग में भाई फायदे हुए बट भाई लॉस भी ज़्यादा है। और उसके अलावा भी स्केलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 10 बार अगर ट्रेड कर रहे हो, 10 बार में से अगर आपको 7 to 8 बार अगर आप विनिंग नहीं हुए ना, तो आप भाई ओवर स्केलिंग में लॉस में रहोगे। क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास पॉइंट टारगेट बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण आपके पास विनिंग रेशो बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, ओके। तो ये तीनों चीज़ अगर आपकी सही है तो आप भाई स्कैल्पिंग में जा सकते हो, बाकी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर नया बंदा आ रहा है, अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊँ तो सिंपल समझो, आपको लेना BMW का सीरीज गाड़ी, ठीक है। और आपके अकाउंट में है खाली 10 लाख रुपए, तो आप BMW लेने जा रहे हो, उसकी भाई प्राइस है भाई 1 करोड़ के आसपास, ओके। और आप अपने जेब में या अपने अकाउंट में खाली 10 लाख ही है, तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ ना। तो सिंपल बात, मैं ये कहने की उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर अपने पास जितना अपने पास डाटा है, जितना अपने पास ट्रेडिंग स्टाइल, आपको उस अनुसार देखना है, ठीक है। और मैं ये चीज़ पहले बोल चुका हूँ कि भाई आपको ये नहीं है कि मैंने BMW बोल दिया, आप बोल रहे हो मेरे को BMW लेना है, बट मैं स्कैल्पिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुमको जो फीचर चाहिए ना, उस अनुसार अपन भाई पैसा पे करते, ओके। अब अगर बात करें कि स्कैल्पिंग बहुत महंगी चीज़ है, ओके। अब अगर इसकी बात करें, बहुत महंगी चीज़ है, अपने पास इतना चीज़ें होती नहीं है। सेकंड चीज़, अगर मैंने बहुत बार बंदे को देखा कि भाई वो बोलते मैं स्कैल्पिंग करूँगा, स्कैल्पिंग करूँगा। स्कैल्पिंग तब करना जब तुम 10 में से 7 बार विनिंग हो। भाई तुम 10 में से एक बार भी विनिंग नहीं हो पा रहे हो, तुम भाई अकाउंट में $100 डालते हो, 100 का जीरो करके निकालते हो, और भाई तुम बोलते हो कि भाई मैं ये कर लूंगा। नहीं, पहले अपना हाँ विनिंग निकालो, उसके बाद स्कैल्पिंग में जाओ। मतलब है कि अपने अकाउंट में पहले 2 करोड़ करो, फिर आप जाओ BMW लेने, प्रॉब्लम नहीं है। BMW ले भी लेना तो बाहर चलाने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म पे देखो, ठीक है। अब होगा डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मीन क्या हुआ, मतलब मैं आज के दिन ऐसा कोई एंट्री ओपन कर रहा हूँ, वो आज के दिन के क्लोज होने तक का, ठीक है। मतलब कि मेरे को ये है कि भाई 24 आवर के अंदर मार्केट में मेरे को अच्छा खासा ये ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। मतलब 24 आवर के अंदर जो भी ट्रेड करते हो उसको बोला डे ट्रेडिंग, ओके।
एक ट्रेडिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है वापस, ठीक है, कि भाई मैं एक आज ट्रेड ले रहा हूँ, मैं तेरा 3 से 4 दिन का मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। या स्विंग ट्रेडिंग वो भी होता है कि मेरा 1 से 2 वीक का व्यू है कि भाई ऊपर या नीचे मार्केट जहाँ पे जा सकता है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब ये पे सबसे बड़ा होल्ड होता है, ठीक है। एक होता है हेजिंग। हेजिंग होता है, देखो मोस्ट ही बड़े बड़े बंदों के लिए, अगर मान लेते हैं हेजिंग को कब मैं यूज़ करता हूँ। हेजिंग का यूज़ किया जाता है सबसे पहले ऑप्शंस में, ओके। ऑप्शन में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को आप इस तरह भाई एवरेज करते हो कि आपका एक स्टिक एक सिंगल आपको एक रेंज में जब मार्केट का रुके तो आपको एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट या डिसेंट अमाउंट का लॉस हो सकता है, ओके। बट मैं अगर हेजिंग के बारे में आपको क्रिप्टो में बताऊं, क्रिप्टो में हेजिंग अलग तरीके से चलता है। मेन ये है कि भाई अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रखा है, ओके, और अगर आप मान लेते हैं वो क्रिप्टो करेंसी नीचे आ रही है, और अगर आपका भाई वीसी फर्म्स का पैसा होता है, या इसमें हेजिंग बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आपका नीचे की तरफ आ क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ पे आपको लॉस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे अपने को एवरेज प्राइस पे लेके शॉर्ट कर दिया जाता है, वो भी फ्यूचर में। स्पॉट पे बाय करते फ्यूचर में शॉर्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्राइस हेज हो जाता है। अगर मार्केट उनके प्राइस उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एंट्री लिया, ओके, उन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया, अब वो ये सोच रहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऐसे नीचे आने लगे, तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर के साथ शॉर्ट मार देंगे। जिसके कारण क्या होगा कि भाई जैसे उस अमाउंट में लॉस दिख रहा ना, उसके साथ फ्यूचर में भाई उनको प्रॉफिट दिख रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, ओके। तो उनको ऑलरेडी ये पूरा हेजिंग होता है ना, वो ऑलरेडी पूरा डाटा बेस होता है। तो हेजिंग भाई कोई भी तुक्का बेस नहीं होता है, हेजिंग पूरा डाटा बेस किया जाता है। उसके बाद ये दोनों आपको प्रैक्टिस एंड सेटअप पे अपन कर सकते हैं, ओके। तो हेजिंग अलग चीज़ है, उसके लिए स्ट्रेटजी प्लस डाटा दोनों होना चाहिए। बट स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, ये अपन ओनली फॉर अगर डाटा कम है, अगर 1 महीने का तो भी अपन कर सकते हैं, बट हेजिंग के लिए अपने पास 1 साल के ऊपर का डाटा चाहिए, ओके। उसके बाद अपन यहाँ पर चलते हैं सेलेक्ट योर सेटअप। आप मार्केट में कैसे सेटअप को सेलेक्ट करोगे। अब देखो बहुत सारे बंदे यहाँ पे जो सेलेक्ट सेटअप के लिए भाई यहाँ पर देखो, एक तो था रिवर्सल। और रिवर्सल का मीन समझना, रिवर्सल मीन क्या हो गया, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो मार्केट अब रिवर्सल मतलब ये कि भाई थोड़ा बहुत नीचे आएगा और उसके बाद वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सल मतलब एक छोटा सा मोमेंटम में रिवर्स आने वाला। अब देखो यहाँ पे रिवर्स आया, यहाँ पे रिवर्स आया, तो ओके आप सेटअप करो खाली रिवर्स, ओके। एक हो गया मोमेंटम, मार्केट जब ऊपर जा रहा है आप इसकी खाली ऊपर की ही बाइंग कर रहे हो, ये हो गया मोमेंटम सेटअप्स, ओके। एक हो गया ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड रिवर्सल में होता है कि मैं ऐसे प्राइस पे एंट्री देख रहा हूँ, मतलब मीन कि अब ट्रेंड नीचे आने वाला। मार्केट में ट्रेंड भी 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज, सिंपल, ओके। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है एसएल हंटिंग, इसको लिक्विडिटी हंटिंग भी बोलते हैं, एलएचटी, ओके। एलएचटी मेरा मैं जिस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ वो है एलएचटी। अगर मैं आपको ऐसा कोई क्रिप्टो के अंदर या ट्रेडिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँ जिसमें आपको बोला जाए कि आप उसको बेसिक से नहीं सीख सकते, वो है एलएचटी। एलएचटी का अगर सिंपल बात बताओ तो इसको बेसिक से क्यों नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि उसके लिए आपको ऑलरेडी मार्केट में चार्ट रीडिंग ऑलरेडी पहले से आनी चाहिए, ओके। और चार्ट रीडिंग के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन, तो आपको पहले जाओ प्राइस एक्शन के लिए। तो अगर अपन प्रोसेस में बात करें तो टेक्निकल्स आता है, टेक्निकल्स में आपको प्राइस एक्शन मिलता है। प्राइस एक्शन को सीखने के बाद आप चाहो डायरेक्टली लिक्विडिटी एसएल हंटिंग सीख सकते हो, आप चाहो डायरेक्टली पैटर्न सीख सकते हो, या चाहो आप एसएमसी सीख सकते हो, आईसीटी जैसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, या कैंडल स्टिक जैसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ये सारे मार्केट में फेमस कॉन्सेप्ट है, ओके। और एलएचटी अगर बात करोगे, लिक्विडिटी हंटिंग, ऑलरेडी आपने देखा होगा वीसी फर्म्स या बहुत सारे बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वो हंटिंग पे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एसएल हंटिंग के उनके कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आप चाहे उनको भी देख सकते हो। बट एसएल हंटिंग या ये एक अलग सेटअप में आ जाता है, इसमें ये अलग होता है, इसमें आपको बने बनाई खिचड़ी मिलती है, आपको बस खानी है और उसको सीखना। बट एलएचटी ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जिसमें आपको ऑलरेडी मार्केट में रिसर्च करके डाटा निकालना होता है, डाटा के बेस आपको बैक टेस्टिंग करना होता है, बैक टेस्टिंग के बाद अपने पास ट्रेड कर सकते हैं। बट इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि इसमें अपने पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, साथ में अपन अच्छे खासा ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको एलएचटी पूरी तरीके से सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बिल्कुल फ्री। मैंने इसकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में क्लासें अपलोड कर रखी है, आप जाके वहाँ से पूरा इसको सीख सकते हो। बाकी अगर आपको पैटर्न एंड एसएमसी सीखना है तो मैं उसका भी नीचे की तरफ पूरा वीडियो दे दूंगा, जब मैंने 14 घंटे का क्लास यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने एसएमसी और आईसीटी जैसे कॉन्सेप्ट प्लस पैटर्न्स और भी समझा रखा है, ओके। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एलएचटी सीखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देता है। ना 5th चैप्टर होने वाला है, वो होने वाला पूरा मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर। अगर मैं आपको कभी भी एक चीज बोलूँ ना, तो कभी भी देखो बिजनेस करते कैसे, उससे पहले बिजनेस करने वक्त सोचना कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, ओके। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो ना, तो ट्रेडिंग में पहले ये मत देखो कि भाई मेरे को ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ पे बाई करना है, कैसे पे सेल करना है, ये नहीं कि आप कैसे चार्ट ड्रॉ करते हैं, कैसे फंडामेंटल काम करता है, वो देखो टाइम के साथ सीख जाओगे, ठीक है। बट तुमको कैसे उतरना मार्केट में, ठीक है, तुमको अरे पास क्या साइकोलॉजी, कैसे सोच के उतरना, तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा भाई, इस पर निर्भर करता है पूरा मार्केट। आप कोई भी धंधा उठा लो, कोई भी बिजनेस उठा लो, ठीक है।
वही सक्सेसफुल हो पाया जिसका सोचने का तरीका अलग था। तो ब्रदर, आपको सोचने का तरीका पे अपना पूरा चैप्टर होने वाला है, पूरा मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर। और जो अब मैं आपको साइकोलॉजी बताने वाला हूँ ना, एकदम प्रॉपर एडवांस तरीके से बताने वाला हूँ, पूरा एक उदाहरण दे के बताने वाला हूँ। थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो, अब मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, ट्रेडिंग सबसे ईजी बिजनेस है। ओके, अब आपने सुना होगा, एक तो ये ट्रेडिंग का नाम आया, दूसरा आया इजी और बिजनेस। अब इसमें बहुत सारे बंदे होते हैं ना, वो ट्रेडिंग को इजी पे नहीं लाते और इजी को भाई बिजनेस पे नहीं लाते। ओके, उनका ये होता है कि ट्रेडिंग मतलब ये कि भाई बाय कर लो, सेल कर लो, आज 2 का डबल हो जाएगा, 3 का डबल हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा। उनका दिमाग उन्हीं में बैठ रहता है। और भाई, तुम जो ट्रेडिंग में पैसा निकालने वाले हो ना, इन्हीं बंदों का नीचे निकालने वाले हो। पहले एक लॉजिक को ध्यान से समझना, अगर आपका कभी भी ट्रेडिंग में लॉस हुआ ना, मतलब किसी और के पास फिर ये गया। ओके, और अगर आपने कभी भी प्रॉफिट किया, मतलब किसी का लॉस को आपने प्रॉफिट किया। सिंपल, अगर आपका लॉस हुआ किसी और के पास और किसी और का लॉस हुआ तो वो आपके पास, यहाँ पे यही चल रहा है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको एक घर में एक कंप्यूटर के सामने बस बैठ के ये सीखना है कि कैसे मेरे को किसी के अकाउंट से पैसा लेना है, मार्केट से। ओके, अगर आपने यहाँ पे कितना भी बड़ा प्रॉफिट करोगे ना, हो सकता है वो किसी एक बंदा जो यूएस में बैठा होगा उसके अकाउंट से आएगा। यहाँ पे जो गलती करेगा वो निपटेगा। ठीक है, सिंपल कहानी में बस इतना सा है कि यहाँ पे जो रूल्स होते हैं, रूल्स बनाना होता है, स्ट्रेटजी बनाने होते हैं, और जो गलती करता है वो खत्म है। ओके, तो सिंपल अगर अपन बात करें तो ट्रेडिंग ईजी पूरा अपन चलेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग को बिल्कुल ईजी बिजनेस पे लेके चलने वाले। तो देखो, सिंपल कर दो इसको। ठीक है, ट्रेडिंग को अब देखो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई, ट्रेडिंग में मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो आप लोगे लेवरेज, और नॉर्मल बिजनेस में जरूर आप लेते हो लोन। ओके, ये भाई लेवरेज मीन लोन ही। अब मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पे साइकोलॉजी को। मान लेते हैं अभी आप ट्रेडिंग भी बिजनेस है और एक चाय बनाने वाला भी बिजनेस करता है। मैं एक चाय बनाने वाले का उदाहरण ले रहा हूँ, बाकी आप चाहे मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अभी एक मिनट, मान लेते हैं मेरा काम है, मेरी कंपनी है जिसमें मैं बोतल बनाता हूँ, ये सारी बोतल। ठीक है, इन बोतल का क्या काम है, इन बोतल में ऐसा होता है कि अगर आप पानी भरते हो ना, ठंडा तो ठंडा ही रहेगा, गर्म तो गर्म ही रहेगा। अब बात को ध्यान से समझना, ये मेरा बिजनेस है। ओके, अब पहले अपन इसे लेके चलते जिससे आपको भाई अच्छा सा समझ में आएगा। ओके, ये आप लेके चल सकते हो, जैसे मेरा मेरा कंपनी है जिसमें माइक बनाता हूँ, जो माइक बंदे यूज़ कर सकते। मैं इस बोतल को लेके चलता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से। अब मान लो मेरे पास है खाली 1 लाख रुपए। ओके, अब 1 लाख का फंडिंग मैं लेके बैठा हूँ, बट अब मेरे को 1 लाख की फंडिंग को कैसे मैं कंपनी खड़े करूँ, नहीं कर सकता। उसके लिए मैं क्या लेने वाला हूँ, लोन लेने वाला हूँ। राइट, मैं लोन लेने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, अब लोन लूंगा तो भाई यहाँ पे क्या चलेगा, 1 लाख के ऊपर मैंने लोन लिया। राइट नाउ, राइट, अब मैंने 1 लाख के ऊपर लोन लिया। भाई कितना लोन ले सकता हूँ, अब मेरे को लोन लेने के लिए पहले क्राइटेरिया होना चाहिए क्या, तुम्हारा सिविल चाहिए होना चाहिए। सिविल चाहिए हो गया, और अगर आप यहाँ पे चाहते हो 10 लाख से ऊपर का लोन लेना, तो भाई एक तो पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे लोन मिलेगा नहीं जब तक तुम्हारे पास बैकएंड में कुछ है नहीं। ओके, और मान लो अगर बैकएंड में होगा तो भाई तुमको लोन मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी राइट नाउ का ऑप्शन है। और मान लो अगर आपके पास है और आपको लोन मिल गया, तो अब मान लेते 1 लाख है, आपको लोन मिल गया, टोटल हो गया आपके पास 11 लाख, 10 लाख आपने लोन ले लिया। ओके, 10 लाख का लोन ले लिया। ओके, अब मेरे को सिंपल 10 लाख का लोन ले गया। मैं आपको पहले पूरा फाइनेंस का इकोसिस्टम समझाने वाला हूँ। अब मेरे को ये बताओ, अगर अपन मान लेते, आप देखो बैंक के लोन की चार्जेस आपको पता है 6 से 7 से 8% तक जाते। ओके, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, खाली 5%, अगर आपने कहीं पे भाई जुगाड़ लगा के 10 लाख का लोन लिया, 5% तक तो देने पड़ेगा। ओके, 5%। अब मेरे को बताओ 10 लाख का 5% कितना होता है, 50 क्या। अब यहाँ पे आप पहले समझो, अगर मैं यहाँ पे ये करने के बाद मैं 50 क्या डाउन पेमेंट में लगा देता हूँ, मतलब कि मेरे 1 महीने की अभी ईएमआई आने वाली है, वो आने वाले 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए ईएमआई आने वाले, तो मेरे को यहाँ पे अब मेरे को बताओ, मेरे को कितने महीने तक अपना ईएमआई जमा करवानी पड़ेगी। मेरे को ईएमआई जमा करवानी पड़ेगी 20 मंथ। ओके, जिसमें मेरे को 1-1 लाख जमा कराना है। ओके, उसमें आपको भाई एवरेज प्राइस कितना पड़ा, आपको एवरेज आप जमा कितना कराओगे, 20, मतलब 2 साल के अंदर आप यहाँ पे जमा करते हो 20 लाख रुपए। ओके, मतलब यहाँ पे भाई तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 50 के बन रहा। अब मेरी बात को समझना, अब भाई तुम यहाँ पे जब फायदे में रहोगे ना, जब तुम्हारा बोतल बनाने वाला बिजनेस तुमको कम से कम, समझ रहे हो, कम से कम तुमको कितना पेमेंट करा, 10% का से ज़्यादा। ओके, तुमने अगर ये बोतल कंपनी डाली और अगर तुम्हारा कंपनी में प्रॉफिट हर महीने 10% से ज़्यादा होगा ना, तो पहला तुम लोन चुका पाओगे। ओके, और तुम्हारे पास पैसा बचेगा ना, वो ऊपर का रहेगा, मतलब 10 से ऊपर आपको परसेंटेज प्लस जाना ही है। अब समझ में आ गया तुमको फेल क्या होने वाला है। अगर 5% मैंने बहुत ही लो बता दिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मंथ 20 मंथ ले, अगर मैं 20 से कोई ऊपर मंथ ले लेता, मैं चाहता इस लोन को मैं
3 साल तक का कन्वर्ट कर लूँ, तो भाई ये यहाँ पे और बड़ी प्रॉब्लम होगी। और अभी भी मैंने जो बताया जिसको जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करने वाला हूँ कि अभी एक बार इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये सबसे बेसिक ये पूरा मैथ्स है। ओके, अगर आपको ये पूरा बेसिक मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ब्रदर आप इससे आगे जब ट्रेडिंग में जाओगे ना, वहाँ पे तो भाई लेवरेज आ जाता है, और पर ट्रेड पे लेवरेज आ जाता है। तो तुम भले तुम्हारे पास कितने अच्छा मेंटर क्यों नहीं हो, अगर तुमने नहीं सीखा ना, तुम अकाउंट जीरो ही करोगे। वाइट पेपर लो, मैं लिख के देता हूँ, आप इसमें लिखो। ओके, और फिर आप जाकर ट्रेड करके देख लेना, जीरो ही होगा, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी करके भी देख चुका हूँ। ठीक है, जीरो ही होता है, क्योंकि जब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना, कि भाई मेरे को 10% बनाना ही है, बाकी मेरा अकाउंट जीरो होगा। देखो अब अपन आ जाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। मान लेते हैं भाई अपन ने पहले बात किया कि जिस अनुसार अपना एक प्रोडक्ट बना रहे थे बोतल, मतलब उसमें अपने पास प्रोडक्ट क्या था, बोतल। ओके, अब उसको अपने को करना है, सेलिंग करना है, 11% का रिटर्न चाहिए चाहिए अगर प्रॉफिट में रहना है तो। ओके, बट अगर मैं ट्रेडिंग में हूँ तो ट्रेडिंग में क्या अलग है। ठीक है, मैंने बोला ईजी है तो ईजी क्यों, और बिजनेस तो समझ में आ गया, बिजनेस क्यों बोलने वाला हूँ मैं इसको। अब मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, मेरे पास है खाली 1 लाख रुपए। ठीक है, अब मेरे को भाई यहाँ पे ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, लोन नहीं, लेवरेज लूँगा। और लेवरेज का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें भाई कोई ईएमआई नहीं होती, समझ रहे हो। तुम अगर यहाँ पे जब ट्रेड लोगे ना, उसका ईएमआई नहीं होगा। अब सिंपल ये होगा कि चार्जेस होगा, वो अलग अलग एक्सचेंज के अनुसार होता है, आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे बड़ा फायदा है ये वाला। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई लोन लेना चाहोगे ना तुमको, तो भाई 10 चीज़ें देखेंगे तुम्हारे पास है, तो भाई 10 लाख का लोन लेना बहुत ही मुश्किल है। सही बात है, अगर तुम्हारे पास बहुत चीज़ें है पीछे बैकएंड में, तुम उसको गिरवी रख के ले सकते हो। लेवरेज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम ले सकते हो उस पैसे को, जैसे ट्रेड कट होगा तो भाई ऑलरेडी वो पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा कहाँ पे, क्योंकि भाई अगर तुम लोन लेते हो ना, पैसा लेके भाग सकते हो, बट लेवरेज में तुम लेके भाग ही नहीं सकते। तुम लोगे वो मार्केट में पड़ा रहेगा, जैसे तुम काटोगे वो ऑलरेडी सेटलमेंट कर देगा। ठीक है, तुमको खाली तुम्हारा ही पैसा दिखाया जाता है, बाकी का ट्रेड चाहिए तुम उनके पैसों पर भी ट्रेड ले सकते हो। अब समझना कैसे यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग ही इकोसिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करना। अब मेरे को यहाँ पे क्या है कि मेरे को फिक्स लोन भी नहीं लेना। मान लो मेरे को अभी ट्रेड ओपन करना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा, मतलब मान लेते हैं मेरे पास $100 अभी 100 रुपये आ जाता है, 1 लाख रुपये में 1 लाख में से खाली 100 ही ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ करो। अब मेरे को यहाँ पे ट्रेड ओपन करना है और भी ऊपर का। ठीक है, या फिर मैं मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख 1,000 डॉलर मैं पूरा ले लेता हूँ। मैं थोड़ा सा डॉलर पे आ जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं डॉलर में काम करता हूँ, मेरे को थोड़ी उसी की आदत पड़ी हुई है। तो मैं INR से भी थोड़ा डॉलर में आने वाला हूँ, जिसको थोड़ा सा आप कर लेना। $1,000 होता है 80 के 90 के आसपास। ठीक है, बट थोड़ा बहुत रह हो जाना, जिससे क्या है कि भाई दोनों सेटलमेंट हो जाएगा, अपने दोनों की साइकोलॉजी। अभी तुम्हारे पास $1,000 मान लेते हैं। ठीक है, $1,000 को तुमको ट्रेड करना है, तुमको भाई यहाँ पे चाहिए ये 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 वाला ट्रेड। ओके, तुमको चाहिए यहाँ पे लेवरेज, तुमको इसको चाहते हो कि मैं आपको 3 लाख का ट्रेड ओपन करना। ओके, और कई बार ऐसा होता है $3 लाख का ट्रेड ओपन होता ही नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क बहुत लो होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मान लेते हैं आपने इसका ट्रेड ओपन किया और आपका वॉल्यूम कितना फाइंड हुआ, अभी आपको मेरा स्क्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन ने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का तो था $1,000। ठीक है, अब मान लेते हैं अभी अपने पास अपने इसमें वॉल्यूम बनाया दो का वॉल्यूम, मतलब 2 लाख का ट्रेड ओपन हो रहा है। अब देखो इसमें अपन फिक्स नहीं है किया, हर बार अपने को 10 का ही चाहिए। अब लोन लेंगे तो अपने को 10 का फिक्स होगा, इसमें नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें ये ट्रेड ओपन होगा, अब मेरे को 1 लाख तो मेरा था, 1 लाख ब्रोकर ने दिया, सिंपल। अब इसमें भाई इंस्टेंट दे देगा तुमको, कोई भी भाई चार्जेस कुछ नहीं। अब इस पे जो 1 लाख उन्होंने दिया, प्लस जो तुम्हारा 1 लाख का जो ट्रेड ओपन होगा उस पर नहीं लेगा, वो जितना भाई तुमने जितना ट्रेड ओपन किया ना, उस पर भाई लोएस्ट फीस लगता है 0.07। ओके, तो तुम्हारा कितने का भाई लगा, $1.4 का फीस लगा, मतलब इंडियन प्राइस के अनुसार 100 रुपये। तुम्हारे 100 रुपये EMI आई, समझ लो कहाँ पे 50,000 EMI जा रही थी, कहाँ पे। अब मान लेते तुम 1 लाख पे आ जाओ, मान लेते 10 लाख पे आ जाओ, मान लो तुमने एक ट्रेड ओपन किया 10 लाख का। ठीक है, अभी अपने 10,000, ये 10 लाख का ट्रेड ओपन होगा, तो भाई तुम्हारा यहाँ पे कितना जाएगा, 0.07। ठीक है, 0.07, 10 लाख का ट्रेड ओपन करो। ठीक है, 0.07 चल रहा है, समझ रहे हो। तो अब ये तुम्हारा पर ट्रेड चला जाएगा, जितनी बड़ी क्वांटिटी पे तुम रिस्क लोगे उतना भाई तुम्हारे इधर में जो रिस्क रहेगा। ठीक है, बट अगर तुम 10 लाख का ट्रेड ओपन करोगे ना, तो भाई तुम्हारा अगर ऊपर की तरफ जाता है और जब छोटा सा भी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा ना, मतलब ये मान लो कि भाई अगर 2 से 3 पिप भी चल गया ना, तुम्हारा प्रॉफिट में भी वापस $1,200 प्रॉफिट चलेगा। बट यहाँ पे आपको हाई रिस्क आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कभी भी ये चीज़ नहीं करना। ठीक है, 10 लाख अगर मेरे पास 1 लाख है तो भाई मैं 10 लाख पे नहीं चलूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही कम लेवरेज पे चलने वाला हूँ। ठीक है, अब तुम मोस्टली जब ट्रेड ओपन करोगे ना, तुम्हारा जो वॉल्यूम बनेगा ना, कम से कम बता रहा हूँ $1 लाख तक का बनेगा। ठीक है, अगर भाई तुम है 100 से $200 के बीच में प्रॉफिट लॉस में चलते हो। ठीक है, मेरा जो बनता है मैं बता 0.07 मेरा ये चार्जेस लगता है, सिंपल। ठीक है, मैं जो चार्जेस 0.07 में क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई भी
मैं ग्लोबल एक्सचेंज को यूज़ करता हूँ जिसमें ऑलरेडी बेफालतू कोई चार्जेस नहीं होते, स्प्रेड चार्जेस नहीं होते, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जिसमें स्प्रेड चार्जेस दिया जाता है, ठीक है। बट अगर अगर पुराने ट्रेडर हो, तुमने 2015 का मार्केट देखा हुआ, तो तुम स्प्रेड चार्ज कभी पे नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको पता है स्प्रेड भाई बेफालतू में बनाया गया है, वो भाई बहुत ही कम एक्सचेंज में अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर तुम एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तुमको स्प्रेड नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। अब तुम भाई पर ट्रेड ये पेमेंट करने वाले हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास फायदा ये है कि तुमको हमेशा भाई पे नहीं करना। जब भी तुम अपनी मान लेते अभी BTC अपना प्रोडक्ट है, ओके, तो BTC को अपन जब बाय करेंगे ना, तो अपने को 70 का भाई चार्जेस जाएगा, समझ रहे हो, 70 का चार्जेस जाएगा। मतलब मैं 70 इंटू अगर यहाँ पे करूँ तो 8, ठीक है, हाँ, तो 7 बार, ओके, तो मेरे पास 7 बार मौका है, ओके, 7 बार मौका है। तो मैं 7 ट्रेड ओपन ऐसे कर सकता हूँ ना, जिसमें मेरा भाई टोटल EMI बनेगा 50 के, समझ गए आप। तो आप टोटल चार्ज पे करोगे ना, फिर मैं आप सोचो 50,000 में चार्ज कब पे करूंगा, तो तब पे करोगे। ये क्या EMI मान लेते हो, क्योंकि तुम्हारा चार्जेस कटने वाला है ये वाला। अब इस चीज़ को समझना, तुम्हारे पास 7 मौके और उधर कितना हो रहा है, 1 मौका, समझ रहे हो। 1 और 7 में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम्हारे पास 7, अब मान लेते तुमने ये ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है, सिंपल, आप साइकोलॉजी में आते। अब मान लेते भाई तुम यहाँ पे ट्रेड ओपन कर रहे हो 7, ओके, 7 टू अपन मान लेते इसको 7 to 10, क्योंकि अब ऐसे बहुत बार होने वाला तुम्हारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट करने वाला कुछ भी। अपन मान लेते तुम्हारे पास 10 ट्रेड, जिसे तुम्हारा आसानी समझ में आ जाए। 10 ट्रेड में से अगर मैं आपको बोलूँ, मान लेते भाई 7 नहीं देखो भाई, तुमको भाई ज़्यादा कुछ नहीं भाई, मानना नहीं कुछ, 7 ट्रेड है तुम्हारे पास, ठीक है। अब 7th का मेरे को एक बताओ, 7th का 20% या 40% कितना होता है। 3 ट्रेड, 3 से 4 ट्रेड, ओके, 3 से अपन ला लेते 4 ट्रेड, समझ रहे हो। ये हो गया भाई तुम्हारा 3 से 4 ट्रेड अगर चल गए, ओके, और तुमने रिस्क रिवॉर्ड 1:3 ले लिया, ओके, और मान लो तुम दिन का 1 से 2 सेटअप लास्ट एंड लास्ट ये कर रहे हो, ठीक है। अब यही करो भाई, अगर आप बिजनेस करो ना, अब तुम्हारे को चाहिए कि भाई दिन का 1 से 2 कस्टमर ही चाहिए, तो भाई ये रहा परफेक्ट, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कैसे हुआ। अब मान लेते मैंने 7 ट्रेड किया, पहले ट्रेड में मैं रिस्क ले रहा हूँ, पर ट्रेड में रिस्क ले रहा हूँ $100 का, सिंपल। तो इसमें प्रॉफिट कितना लूंगा मैं, 300 का प्रॉफिट रहेगा और 100 का लॉस रहेगा, ठीक है, 100 का लॉस रहेगा। और मान लेते मैंने 7 ट्रेड किया, 7 में से मान लो 3 ही विन हुआ, ओके, तो 7 में अगर मेरा 3 विन हुआ, ठीक है, तो अगर मेरे पास 300 इंटू 3, तो $900 का प्रॉफिट है राइट नाउ, ओके। और अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने लॉस भी किया ना, अब 7 में से 3 चले गए, मान लो 7 में से 3 चले गए तुम्हारे, तो 4 है, ओके, समझ रहे हो। अब 4 ट्रेड में मेरा $100 का लॉस हो गया, 400 माइनस 900, ठीक है, एक मिनट, 900 अपना प्रॉफिट है, 900 माइनस 400, समझ में आया कितना ने अभी भी तुम्हारा प्रॉफिट बच रहा है, $500। अब $500 क्या होता है इंडियन प्राइस के अनुसार, मैं इसीलिए बोला मैं अभी थोड़ा प्राइस से INR में चला जाऊंगा। तो ऑलरेडी ब्रदर तुम यहाँ पे 50,000 रुपये प्रॉफिट में हो, समझ रहे हो, यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट में हो। अभी भाई अपन ने यहाँ पे क्या किया, चार्जेस काटा नहीं काटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ पे चार्जेस नहीं काटा, ओके। अब मेरी बात को समझो, चार्जेस मतलब अब आप बोलोगे चार्जेस 50 के नहीं कटेगा, आप पर ट्रेड देखे आना। अगर मैं पर ट्रेड अगर $100 का अगर लॉस भी ले रहा हूँ, तो मेरा मोस्टली चार्जेस आने, वॉल्यूम बिल्ड होगा ना, वो वॉल्यूम रहेगा 10,000 से 25,000 से 50,000 बीच में वॉल्यूम बिल्ड होने वाला है। वॉल्यूम मीन्स ये होता है कि भाई मैं जब ट्रेड ओपन करूँगा, ठीक है, मान लेते मेरे पास एक है 1 ये था, ठीक है, अब मैं इसमें कितना वॉल्यूम ले रहा हूँ, अगर मैं मान लो तुम से 10 का वॉल्यूम ले रहा हूँ, मतलब 10 का लेवरेज ले रहा हूँ, तो मेरा 10,000 का वॉल्यूम हुआ। मैं अगर 20 का ले रहा हूँ तो 20,000। अब मेरे को कितने पॉइंट का SL है उस पर निर्भर करता है। मोस्टली भाई आपका 30,000 से ले लेते, 30,000 का तुम्हारा वॉल्यूम हो जा रहा पर ट्रेड, ओके, इनटू अपन इसको सिंपली 7 कर देते, ये तो तुम्हारा भाई वॉल्यूम टोटल गया। इस पर भाई लेवरेज चार्ज लगा दो 0.07, तो $147 का तुम्हारा चार्ज है। 500 में से भाई ये और माइनस कर दो, 500 में से $147 माइनस कर दो, 300 पैते हैं, 353 तुम्हारे पास है, जिसमें तुम्हारे पूरे महीने की EMI कितनी बनी, $147 ही बनी। अब मेरी बात को यहाँ पे थोड़ी क्लियर समझना, मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। अब चाय 2 बंदे बेच रहे हैं इंडिया में, आपने कभी पी भी होगी। एक बंदा 10 रुपये में चाय बेचता, उससे बात करने की तरीका देखना, ओके। एक बंदा 80 रुपये की चाय 800 में बेचता है, ओके। यहाँ पे ये 5 रुपए की चाय का खर्चा आता है और 10 में बेचता है, और यहाँ पे 80 रुपए की चाय 800 में बेचता है। और पाकिस्तान वालों भाई ये चाय 800 वाली तुम्हारी इधर 4,000 में आती है, वो बन रही है 80 रुपये में, बट वो 4,000 में कैसे बेच पा रहा है, समझ में आया। उसकी मार्केटिंग, उसकी स्ट्रेटजीज,
तो उसको ये इसीलिए वो 80 रुपए की चाहिए 800 में बेच पा रहा, मैं तो 80 बोल रहा भाई, वो 80 रुपए की भाई नहीं लगता उसको खर्चा। ओके, आप एक बार कैलकुलेशन करके निकालना। तो यहाँ पे पूरा मार्केट किस पे निर्भर करता है, तुम्हारी मार्केटिंग कैसी है। ओके, कभी भी प्रोडक्ट सेलिंग होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसी है। अब तुम्हारे को मार्केटिंग तो करनी नहीं है क्योंकि तुम्हारे को प्रोडक्ट रियल लाइफ में तो जा नहीं रहा। यहाँ पे प्रोडक्ट है तुम्हारे पास ऑलरेडी सेटअप्स मार्केट, इसमें तुमको क्या करना, कौन सी मार्केटिंग करनी है, तुमको यहाँ पे स्ट्रेटजी पे काम करना। तो अपना स्ट्रेटजी ऐसा बनाओ जिसमें 30 से 40% की एक्यूरेसी हो। ओके, तो तुम्हारे को भाई ब्रह्मास्त्र ये रहा, तुमको मैं अभी दे रहा हूँ 30 से 40% की एक्यूरेसी हो। तुम्हारा सेटअप ऐसा होना चाहिए 1:3 का टारगेट रिस्क रिवॉर्ड हो। ओके, उसमें ट्रेलिंग एसएल होने चाहिए। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल मतलब कि जब 1:2 पे आता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, और सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। और दिन का 1 से 2 ट्रेड हो। अब मैं पूरे दिन चार्ट पर नहीं बैठता हूँ। ठीक है, दिन से 1 से 2 ट्रेड हो। ठीक है, अब अगर तुम दुकान भी खोलोगे, धंधा भी करोगे, ओके, तो वहां पे भी ये तो नहीं है भाई तुम पूरे दिन बस 24 घंटा चार्ट पे रहोगे, नहीं ना, तुम एक स्पेसिफिक टाइम पे रहोगे। तुमको पता है अगर तुम्हारे पास अगर दुकान धंधा कोई भी अगर ऐसा बंदा देख रहा है जिसके इस वीडियो को ऐसा कोई बंदा देख रहा है जिसकी अगर शॉप कुछ भी है, आप कमेंट जरूर से करना आपकी शॉप पे किस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। वो समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मार्केट में वॉल्यूम्स होते हैं अलग अलग मार्केट सेशंस के साथ। ओके, तुमको उस वक्त सेटअप ज़्यादा बनेंगे, उस वक्त एंट्री लो। ओके, अब हमें को रोज भी एंट्री नहीं चाहिए। तो ये पूरा मार्केट साइकोलॉजी होता है, बेसिक टू एडवांस। बंदे को बस यही समझ में नहीं आता है। ओके, क्या करना है तो बता दिया, क्या नहीं करना है बता देता हूँ। ठीक है, तुमको यहाँ पे एक दिन में वो बड़ा पैसा डबल करने वाली स्ट्रेटजी नहीं लगानी। ओके, जैसे मैं अगर मेरी बात बताऊँ तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, और उसकी वो भाई उसकी अच्छी खासी कंपनी है, और वो मेरे से बात क्या कर रहा था पता है, मेरे को एक बंदा मिला, वो बोला तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, भले मैं तारा दुनिया का कितना ही स्मार्ट बंदा क्यों नहीं हो, अगर उसको बोल दिया ना तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, वो एक बार बात मानता ही मानता है। ओके, और वो रिस्क ले, वो सोचे कि खाली 5,000 है ना, 5,000 का रिस्क ले लेते, चला गया तो चला गया, आएगा तो 10,000 आएगा। भाई क्यों लेना यार 5,000 का, 5,000 पे तुम भाई रिसर्च कर लो ना, 5,000 पे क्यों जा रहे, 5,000 के तुम भाई रिसर्च करके भाई लगाओ। वहाँ पर मतलब 50% चांस, मान लो तुम सिक्का भी उछालोगे ना, 50% चांस रहता है टेल आएगा हेड आएगा, समझ रहे हो। तो ये भाई डबल वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। ओके, तुमको यहाँ पर पूरा स्ट्रेटजीज, तुम्हारे पास पूरा स्ट्रेटजीज कंप्लीट होना चाहिए। अब मान लो मेरे पास बोतल बना दी मैंने, ठीक है, इतनी अच्छी वाली बोतल बना दी, और इसमें भाई क्या होता है, गर्म पानी गर्म ही रहता है। ठीक है, और मैं राजस्थान के जैसलमेर में बेचने जा रहा हूँ, भाई ऑलरेडी गर्मी है उधर। ठीक है, वो गर्म पानी भाई नहीं चाहिए उनको, समझ रहे हो। मेरी बोतल कहाँ चलेगी पता है, जहाँ पे चलेगी जहाँ पे ऑलरेडी ठंड हो, वहां पे इनकी जरूरत है। समझ में आया। अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें मार्केट में हाई एक्यूरेसी है, हाई मार्केट में पिप्स चाहिए, तो तुमको भाई जाना पड़ेगा क्रिप्टो के अंदर। ओके, अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी ऐसे है तुम उसको स्विंग की से ट्रेड उसमें कर सकते हो, तो तुमको जाना पड़ेगा फॉरेक्स में। ओके, गोल्ड भाई अभी दोनों में चल जाएगा। गोल्ड एमसीएक्स अभी क्या न्यू वॉल्यूम है, ये अलग ही चीज होता है, क्योंकि मार्केट में गोल्ड एक अभी नई लिक्विड में आया, नया बंदा मार्केट में गोल्ड में आ रहा है ट्रेड के लिए, इसीलिए गोल्ड भाई अलग लेवल का बूम हो रहा है। अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी ऐसी है कि भाई तुम बहुत ही लो पिप्स में या हेजिंग से काम करना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट में चले जाओ। और मैं अगर आपको बताऊँ ना ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है, देखो अब मैं डायरेक्ट क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको पूरा डायरेक्ट ही बताता हूँ। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में अपने को जल्दी मूव चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए अपन जाते हैं क्रिप्टो या फॉरेक्स में। ठीक है, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा मार्केट कौन सा होता है, वो होता है स्टॉक मार्केट। किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट चीज होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि सेफ्टी गवर्नमेंट की रहती है। ओके, क्रिप्टो भी होता है, क्रिप्टो भी भाई सेफ्टी पूरा कंप्यूटराइज है, कोई उसको हैक नहीं कर सकता, बट वहाँ पे बहुत सारी चीजें मतलब अभी भी कमजोर है। ठीक है, मतलब कि भाई आपका कोई भी बिटकॉइन आपने खरीद लिया आप ही का है, बट अगर आपका हैक हो गया तो भाई उसको कोई गारंटी नहीं लेगा। बट स्टॉक मार्केट में ये नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा स्टॉक है, अगर कंपनी ने ना बोल दे तुम भाई सेबी के पास जा सकते हो और सेबी तुमको वो चीज़ दिलाएगी। ओके, क्रिप्टो में क्या है, तुमने बिटकॉइन खरीद लिया भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा ही बिटकॉइन है, तुम भले इसको 100 साल तक लगे चलो, बट किसी ने अगर हैक करके ले लिया तो तुम कुछ नहीं कर बता पाओगे, समझ रहे हो। तो क्रिप्टो में सिक्योरिटी तुम्हारे पास रहती है, और स्टॉक मार्केट में भी सिक्योरिटी तुम्हारे पास होती है, बट तुम्हारे पास कुछ बंदा अगर कोई आगे कुछ बोल लेता है या कभी भी तुम्हारे को चीट कर देता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो भाई वहाँ पे तुम्हारे पास एक सेफ्टी होती है, तुम आगे जा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें समझना थोड़ा ध्यान से, तो दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, अब ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट बता दिया, और क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग में रखो, स्टॉक मार्केट कोई भी हो आप इन्वेस्टमेंट में रखो, बेस्ट है। देखो यार, अब अपना अगला चैप्टर होने वाला बेस्ट सेटअप फॉर प्रॉप ट्रेडिंग। ओके, अपने को प्रॉप ट्रेडिंग के लिए कौन सा सेटअप अपने को यूज़ करना चाहिए। अब देखो मैं आपको क्लियरली एक व्यू बताता हूँ, ठीक है। मार्केट का अगर अपन कभी रिसर्च के ऊपर जाते हैं ना, अपन को इसको एक इंडिविजुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अभी क्लास कौन सा होने वाला है, इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगा LHT का,
उसको पूरा समझना, ठीक है, LHD का पूरा समझना। उसके बाद अब तुमको मिलेगा मेरा सेकंड वीडियो जिसमें होने वाला है सेटअप्स। उस सेटअप्स को पूरा समझना, उसके बाद यहाँ से शुरू करना। क्योंकि क्योंकि ये दोनों दोनों वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि अब देखो थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इधर हो गया, इससे तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी समझाऊंगा जरूर, बट इससे आगे की चीज़ें मैंने ऑलरेडी वापस समझा रखी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, कैसे लेवल फाइंड होते हैं, फ्लैट लेवल कैसे ट्रैप मार्केट को करता है, LHD में मिलेगा। सेटअप को बेसिक टू एडवांस क्या होता है आपको सेटअप वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मतलब ऊपर ऊपर से समझाने वाला हूँ, सिंपल समझो, ठीक है। अब अपन ने साइकोलॉजी में समझ लिया था कि भाई मेरे को एक ट्रेड मतलब सेटअप ऐसा बनाना है ना जिसमें मेरा मतलब मैं 10 बार ट्रेड कर रहा हूँ, 10 बार में से मेरा खाली 3 से 4 बार विन हो जाए, ठीक है। 3 बार भी हो गया तो भाई कॉस्ट टू कॉस्ट, 4 बार हो गया तो भाई मजे, ठीक है, और तुम प्रॉफिटेबल। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बस 1:3 होना चाहिए, ओके। दिन के 1 से 2 ट्रेड, मोस्टली इससे ज़्यादा ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। अब अपन सबसे पहले इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैं अपन एक सेटअप की बात करते हैं सिंपली, ओके। अब ये मैं सेटअप में पर्सनली ये यूज़ करता हूँ, आप भी चाहो यूज़ कर सकते हो। इसमें अपन पहला रूल रहता है कि अपन 7 PM का एंड बाई 8 PM तक के, ठीक है, 8 PM। अब ये मार्केट कौन सा होता है, नाइट का मार्केट। मैं इंटरडे दिन में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं नाइट में ट्रेड करता हूँ। मैं नाइट का मार्केट में ट्रेड किया हुआ अच्छा खासा एक्यूरेसी, आप इसका ट्राई करना। 7 to 8 PM के बीच में आपको मार्क करना है मार्केट, ओके। अब उसके बाद सेकंडली आपको ट्राई क्या करना है, मार्केट में आपको फाइंड करना है 1 मिनट या 5 मिनट पे, ओके। 1 मिनट हो 5 मिनट, दोनों में से कोई भी चल सकता है। कहाँ पे मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ओके। ये ट्रेंड कैसे चल रहा है ये कैसे पता चलेगा, मेरे LHD वाले वीडियो से पता चलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं देखो ट्रेंड सिंपल तुम आगे देख के पता कर सकते हो, बट थोड़ा सीखने में फायदा है कि अब ये ऊपर जा रहा था क्या, अप ट्रेंड है, नीचे आ रहा था क्या, डाउन ट्रेंड है, सिंपल बस इतना सा फाइंड करना, बट पिछला स्विंग से ट्राई करना, ओके। कई बार ऐसा होगा कि भाई ये लिक्विड बहुत ज़्यादा होगा ना, फिर अपने को इसके बीच में से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा, सिंपल। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद एंट्री कैसे होता है, एंट्री सिंपल सा अपने को है कि भाई स्टॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब अपना मार्केट अप ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में आना चाहिए वापस अपन। अच्छा मैंने बोला था रिवर्सल, ओके। मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करने वाला है, ठीक है, या फिर ट्रेंड चेंज करने वाला, मोमेंटम में इसमें ट्रेंड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब ट्रेंड चेंज करने वाला, ट्रेंड चेंज के वक्त मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए या तो FEG, ओके, FEG होना चाहिए मार्केट में, सिंपल FEG होना चाहिए मार्केट में, मान लो तो यहाँ पे FEG, ओके। अब FEG पे एंट्री कहाँ पे करना है, FEG के मिड प्राइस पे अपने को एंट्री करना है, मिड प्राइस बीच में, ओके। मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऐसा अपन प्रीवियस स्विंग पे रखते हैं, स्विंग क्या होता है, जो प्रीवियस हाई होता है वो स्विंग, ओके। अब अगर नीचे आ रहा है प्रीवियस लो, अब स्विंग होता है, ठीक है। अब टारगेट क्या होने वाला है, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो होगा टारगेट। अब मैं इसको लाइव मार्केट में अपन एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसमें अपन यूज़ करने वाले BTC को। अब यहाँ पर देखो मैं एक चार्ट लगाता हूँ BTC का, ठीक है, BTC USDT, ओके। अब मैं इसको आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। अब मैंने आपको स्ट्रेटजी का सिंपल सा रूल्स बता दिया। अब अपन यहाँ पे लाइव स्ट्रेटजी को मार्केट में इंप्लीमेंट करने वाले। अब देखो अपने को यहाँ पर पूरा लाइव इंप्लीमेंट करने वाला है, सारा ट्रेड में आपको लाइव करके एक रिप्लाई में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको इसको ध्यान से समझना है। सिंपल सा रूल क्या, रूल को अपन मॉडिफाई करेंगे। रूल में अपना सिंपल है कि भाई अपने को 7 से 8 के बीच में अपने को लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अपने को सिंपल सा अपन एक दिन का 19 एंड अपन 20 को, ठीक है, 20 के बीच में अपन लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो अपने का सिंपल सा ट्रेड इसी वक्त करना, अपने को पूरे दिन से को लेना देना भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला, बट मैं इसको रिप्लाई का स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और साथ में आपको पूरा रिप्ले में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट मान लेते आपके सामने मार्केट इस तरह चल रहा है, ओके। आपके सामने पूरा मार्केट चल रहा है और मार्केट इसी तरह भाई आपके सामने आप जब देखो, अब देखो अपने को पूरे दिन से कोई मतलब नहीं, ओके। सिंपली आपको 5 मिनट एंड 1 मिनट का शिफ्ट पे ध्यान देना, आपको दूसरे दिन का कोई पता भी नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है। ये अब देखो संडे था आई थिंक, उसके अगले दिन अपन, क्योंकि 2 वीक का मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब कि प्रीवियस अगर अपन चले 10 दिन में अपना, अगर अपन इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते तो क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। अभी मैं अगर इसको आता हूँ थोड़ा सा इसको अपन करते स्पीड, ओके। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा फुल ही कर देता भाई, बहुत ही धीरे चल रहा है। अब देखो मार्केट ने प्रॉपर्ली, मार्केट देखो यहाँ से मार्केट पूरे दिन कुछ भी कर रहा है, मेरे को उस चीज़ से लेना देना नहीं है। मेरे को मार्केट में चाहिए, मार्केट को मेरे इस जोन के दे, इसलिए मैं आपको इजीली एंड आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रूल्स, ओके। अब देखो मार्केट यहाँ पे पूरा है। अब मेरे को इस दिन, अब इस वक्त होता क्या, इस वक्त सेशन स्टार्ट होता है नए मार्केट का, ओके, इसीलिए अपन सेशंस पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट में सेशंस के अंदर आने वाला है, ठीक है। अब मार्केट सेशंस के अंदर आया, चलो ठीक है, कम्प्लीटली एंड यहाँ पे कम्प्लीटली हो रहा एंड अब देखो मार्केट, लाइव मार्केट आपके सामने ऐसे होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या ट्राई करना, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखो सिंपल प्रीवियस ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस ट्रेंड डाउन है, सिंपल आपको प्रीवियस ट्रेंड डाउन ही आइडेंटिफाई होने वाला, सिंपल। आप मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आने वाला, सिंपल, ओके। अब भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को देखने को मिलेगा मोस्टली
इस प्राइस के या मोस्टली इस प्राइस अपने को चेंज ऑफ क्रेडिटर देखने को मिला। अभी मेरा एंट्री कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे। इसके ऊपर एक बार मेरे को देखो क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो सिंपल मैं एक बार इसको फास्ट करता हूँ, लाइव टेस्ट अपन इसको ऑन करते हैं। बस देखो, बस मार्केट आया, ओपन हुआ, ब्रेकआउट हो गया। अब सिंपली क्या है यहाँ पे आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, बट मैं भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अब देखो फर्स्ट अपने पास ऐसा स्विंग हो गया ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट भी दे सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ इसको लो कम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा एक लाइव मार्केट का फील आए इधर। ओके, और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो लाइव मार्केट जो चल रहा है ये 5 मिनट टाइम पर। अब देखो मेरे पास एंट्री क्या रहा, मेरे को एंट्री करना है इसी प्राइस के आसपास, 1 मिनट। अब मेरे को एंट्री करना है इसी प्राइस के आसपास। मेरे को एंट्री कहाँ पे करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलो, मेरे को 1 मिनट टाइम फ्रेम 2 गैप्स मिल रहा है। एक तो पहला गैप ये रहा, सेकंड गैप ये रहा, ठीक है। तो मेरे को इस जो अपना ये है ना, इस प्राइस पे मिड प्राइस पे अपना एंट्री लेना। और एसएल क्या रहेगा, लास्ट स्विंग। ओके, लास्ट स्विंग पे अपना एसएल रहेगा। राइट नाउ डन। और टारगेट क्या रहेगा, जब ट्रेंड स्टार्ट किया ना इसके ऊपर। ओके, अब इसमें और भी कुछ रूल है, आप जब सेटअप का वीडियो देखोगे ना, मैंने उसमें पूरा बेसिक टू एडवांस सिखा रखा। अब इसमें अपने को देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड क्या दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अपने को देखने को मिला 1:1.6। बट ऐसे बहुत सारे ट्रेड होने वाले हैं ना जब वो 1:10 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा मार्केट पर निर्भर करता है कितना अपने को रिस्क रिवॉर्ड देगा, कितने का टारगेट देगा। इसमें अपने को आज थोड़ा छोटा दे रहा टारगेट, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पे लॉन्ग लगाने वाले तो अपने एंट्री प्राइस पे, एंट्री प्राइस से पहले कोई भी लॉन्ग नहीं, एंट्री प्राइस पे आ जाए अपन लॉन्ग आराम से इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिंपली मैंने लगा रखा है इसको। ये चलो मार्केट इसी जोन के पास से भाई ऊपर चला गया। राइट नाउ देखोगे तो भाई ये इस प्राइस से बिल्कुल ऊपर गया, मार्केट नीचे आ रहा। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, टारगेट के पास आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट में बिल्कुल इस प्राइस पे, अपन ने इस मिड प्राइस पे लगा, मिड प्राइस से मार्केट नहीं आया, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया, क्योंकि इसने ये वाला एफईजी भी ले रखा था। 5 मिनट पर टाइम फ्रेम में चले तो भाई गैप्स क्लियर हुए बिना मार्केट चला गया। अब देखो मेरी बात को समझना, अब यहाँ पे भाई तुम्हारा आज क्या हुआ, ट्रेड में टारगेट तो हुआ, बट क्या हुआ, तुम्हारा एंट्री नहीं हुआ, समझ रहे हो। आज एंट्री नहीं हुआ तो भाई अब क्या होगा भाई, अपना ट्रेड क्लोज कर तो खत्म, ठीक है। अब इसमें देखो मार्केट वापस से आया था, बट आप बिना एंट्री दिए ऊपर चला गया। ओके, ये भी तुम्हारे साथ बहुत सारी बार होने वाला, तुम्हारे को ये साइकोलॉजी परफेक्ट करके चलना है, ठीक है। बस अब मैं आगे की तरफ आता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। मैं इसको इस तरह से आपको समझाने वाला हूँ ना कि भाई आपको पूरा मार्केट लाइव चार्ट में समझ में आए, ठीक है। अब मैं इसको देखो आगे की तरफ फुल स्पीड करता हूँ एक बार इसको, ये रहा टाइम फ्रेम। ओके, अभी यहाँ पे अपन सिंपल वही करने वाले जो अपने प्रीवियस दिन किया था, 19 से 30 के बीच, 19 से अपन 20 के बीच में अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, ये अपना हो गया, ठीक है। अब सिंपली अपन इसको चालू करेंगे, मार्केट को चालू किया अपन ने, सिंपली मार्केट रनिंग है। अब उससे पहले मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, क्या हो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये मार्केट खत्म, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जैसे ही खत्म होता है ना उसके बाद आपको भाई आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा था, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे था एक ट्रेंड। ओके, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, बट अगर अपन पीछे से चले तो अपने पास लोअर प्राइस ये बहुत अच्छा खासा आ रहा है। सिंपल, अपने पास लोअर प्राइस अच्छा खासा, उसी के साथ अगर अपन चले अपने पास भाई देखा जाए तो भाई चौक इधर पड़ा हुआ, यहाँ पे छोटा सा अपने को रेंज जरूर से मिला हुआ ये छोटे टाइम फ्रेम पे। राइट नाउ अपन इसके नीचे एंट्री करने वाले, इसके नीचे बस मार्केट क्लोज होना चाहिए। ओके, तो एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ, देन मैं इसको एक्टिव करता हूँ। ओके, इसको मैं एक्टिव करूँगा, 1 मिनट अपन थोड़ा सा इसको स्पीड। अब आप चाहो 5 मिनट 1 मिनट दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अगर बोलो तो 1 मिनट यूज़ करोगे, ज़्यादा एंट्रीज कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट पे कोई एंट्री मिल जाता है, ठीक है। ओके, अब मेरे को एक्सपीरियंस में 5 मिनट 1 मिनट दोनों यूज़ कर लेता हूँ, बट आपको भाई फर्स्ट में आप आते हो। अब देखो मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, 5 मिनट में चलोगे, 5 मिनट देखो मैं इसको पूरा लाइव कर देता हूँ 1 मिनट। अब 5 मिनट आपको कोई भी एफईजी नहीं मिल रहा ऊपर की तरफ, ठीक है। बट मैं अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलो, 1 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे देखो भाई कोई एफईजी अवेलेबल है, तो भाई यहाँ पे कोई एफईजी फर्स्ट मार्केट में कोई एफईजी अवेलेबल है नहीं है भाई, यहाँ पे अपने को गैप देखने को मिला। अब इतना ऊपर तो भाई अपन थोड़ी ना एंट्री करने वाले, सिंपल हटाओ, ठीक है। अभी सिंपल अपन इसको कुछ नहीं करने वाले, या आप चाहे तो यहाँ से छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, मतलब अगर अपन ट्रेड करना है अपन, या तो फिर यहाँ से रिस्क ले। ओके, यहाँ पे अपने पास एसएल क्या रहेगा प्रीवियस स्विंग के ऊपर, टारगेट क्या रहने वाला आप देखना ध्यान से, ठीक है। टारगेट रहने वाला अपने पास यहाँ से बिल्कुल यहाँ था, सिंपल। अब अपन सिंपल इसको एक बार ओपन करते हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे, अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो अपन 1 मिनट करते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने आपको जो कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना है सब कुछ मैंने आपको मेरे वीडियो में बता दिया, अब उस बार उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब इसमें देखो मार्केट इसमें भी अच्छा खासा गिरा, ठीक है। बट इसमें अगर अपन बात करें अपने को एंट्री का मार्केट ने मौका नहीं दिया कल की तरह, ठीक है। मार्केट में अब देखो 1 मिनट, आप अगर 5 मिनट टाइम पर बात हो ना, आपको यहाँ पे गैप अवेलेबल हो गया, एफईजी मार्केट ने बिल्ड कर दिया है, ठीक है। अब अपने को इतना ऊपर जाना भी नहीं, मार्केट ने यही पे एफईजी बिल्ड कर दिया। ओके, अपने एफईजी इधर ही होगा, इधर ही एंट्री करेंगे और
एसएल अपन इधर रखेंगे, ठीक है राइट ना, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे एफईजी है, यहाँ पे मार्केट में आपको गैप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे अपना एफईजी का अपन मिड प्राइस में अपन एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और अपन हाई प्राइस पे अपन एसएल एंड इस पे नीचे, ठीक है। अभी भी अपन शॉर्ट करने वाले यहाँ पे, ठीक है। अभी मार्केट में एंट्री आया नहीं, ओके राइट नाउ। अब आपको देखो वेट, तो देखो अब पेशेंस से वेट तो करना पड़ेगा, या फिर आप चाहो इसको लगा के सो भी सकते हो, ठीक है। बट उसमें ऐसा होता है कि वो एंट्री एंड एग्जिट कई बार मार्केट बहुत जल्दी कर देता है, बहुत बार होता है मार्केट। और अभी के समय क्या वीक में मार्केट में वॉल्यूम कम है ना, तो इसीलिए मार्केट ये आपको थोड़ा इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अभी देखो मार्केट में मान लो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा हुआ, रुको एक मिनट। अब कुछ पिप से मार्केट ने रोक दिया इसको, ओके। अभी अपन चले, अभी आप चाहो आप लिमिट में प्राइस लगा सकते हो, ठीक है। अब मार्केट इतना होल्ड कर रहा है, अपने को इसको लेना देना नहीं। अब देखो मिड नाइट मार्केट में चल रहा है मार्केट में, ओके। अभी अपन इसको एक्टिवली चालू करते हैं, और देखो मार्केट में बिल्कुल इसको देखो गिरना है ना, नीचे का अपने के पास प्राइस पड़ा हुआ और ऊपर है तो मार्केट में वो प्राइस है। अब इसमें देखो तुम्हारे पास साइकोलॉजी सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको साइकोलॉजी क्लियर नहीं है ना, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे एक बंदा वही सोचता रहेगा कि भाई डबल कब करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो इसको थोड़ा स्पीड करता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। अब देखो मार्केट में यहाँ पे एंट्री ओपन हो रहा है, ठीक है। चाहे अपन यहाँ पे एक बार वन लॉट के साथ अपन सेल ओपन कर देते हैं, ठीक है। सेल ओपन कर दिया, अपना जो टीपी पड़ा है ना, टीपी पड़ा है इधर, ठीक है। एंड अपना एसएल पड़ा है ना, एसएल डाल दिया इधर, ठीक है। अब चाहो आप इसको लिमिट में डाल सकते हो, लिमिट में डाल दो और कुछ नहीं। अब इसके बाद ट्रेलिंग एसएल भी होता है, चलो ठीक है। मार्केट यहाँ पे एसएल काट दिया, खत्म बात, ठीक है। अब देखो कितनी देर रोका इसने, और अब जाके इसने एंट्री दिया और पहला ट्रेड एसएल पकड़ा दिया इसने, ओके। आप अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को वन लॉट से चलना है। मैं आपको बस सिंपल सा बताया, आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड उसको ध्यान रखो। अब आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना, अगले दिन पर निर्भर करता है, अपन चलते हैं अगले दिन। अब अपन आ चुके हैं यहाँ पे इसके अगले दिन के ऊपर। मैं यहाँ पे देखो कैंडल्स का टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब यहाँ पे समझाओ, ठीक है। अब मेरा मार्केट ये चल रहा है। अब मेरे को सबसे पहले जो रोज होता है, अपने को सिंपल, अपने को इस चीज़ का कोई पता नहीं भाई क्या हो रहा है, बट अपने को सेशन पे ध्यान देना। सेशन अपन ये भाई मार्क किया, ओके राइट नाउ। उसके साथ अपन यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको स्प्लिट करते हैं, जैसे थोड़ा सा चार्ट अपना आ जाए, ओके। अब चाहो मैंने आपको बता दिया, आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, आप चाहो इसको जिस तरह अनुसार ऐड कर सकते हो। अभी सिंपली अभी देखो मैंने ये यहाँ पे ऑलरेडी, चलो क्लियर, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आ चुका। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैंने आपको जो रूल्स बताए उन रूल्स को फॉलो करना शुरू करो। पहले देखो भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड अपना क्या चल रहा है भाई, कोई बंदा भी होगा वो भी बता देगा आप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है आज में। अब अपने को यहाँ पे ज़्यादा लाइने की जरूरत नहीं है भाई, मैं सिंगल एक ट्रेड करता हूँ सिंपल। अब इसमें अपने पास कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर है बता, ये ओके। मेरे को इसके नीचे एंट्री चाहिए सिंपल। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर ये रहा, मेरे को इसके नीचे एंट्री चाहिए। 5 पे मिले 1 मिनट मिले, मैं दोनों पे एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। आप फर्स्ट में रहते हो, एक ही टाइम फ्रेम पे शिफ्ट रहना। अब देखो अगर इसने लोअर बना, लो बना के अगर हाई बनाता ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। अब अगर आप देखते हो ना, इसने इसके हाई के ऊपर जाने की कोशिश तो की, ब्रेक नहीं कर पाया अभी क्लियरली, ठीक है। तो अपन इसको अभी मानेंगे नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको बोलता है आइडिया। अगर ये पूरा नहीं समझ लो भाई, इसने भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज किया, ये लो। अभी देखो न्यूज़ बेस बहुत बार होता है, और अभी के समय मार्केट ऐसे चल रहा है ना, उस वक्त अगर अपना स्ट्रेटजी काम कर जाए ना, मतलब समझ लेना भाई। ऐसे तो कर ही रहा है, ठीक है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। क्योंकि अगर आप कभी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप एक बार चेक करना 2026 के अंदर फर्स्ट मंथ में मार्केट कैसा था, ग्लोबल सेंटिमेंट कितने बेकार थे। तो और उसके बाद भी अगर स्ट्रेटजी काम करे ना, तो भाई फिर क्या डाउट, ओके। अब अपने को देखो मार्केट में अपने को पैसेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए इस स्ट्रेटजी में, पैसेंस बहुत ज़्यादा चाहिए मेरे को भाई। ये स्ट्रेटजी में मेरे को अच्छा खासा पैसेंस बिल्डिंग मिलता है, ओके। और अगर इस स्ट्रेटजी यूज़ करते हो ना आप, रूल बेस्ड स्ट्रेटजी, जिसके कारण आपको फायदा बहुत होता है। अब देखो मैं पे अभी छोटे टाइम में बिल्कुल शिफ्ट नहीं हूँ, मैं चाहो छोटे टाइम में शिफ्ट हो सकता हूँ, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम में आता हूँ भाई, यहाँ पे चलो आईडीएम आईडीएम हो रहे, चलो डन। मैं 1 मिनट पे कुछ चाहता हूँ भाई, अभी छोड़ो। अब मैं इसके नीचे एंट्री मारेंगे, मेरे को बस देखो क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब देखो मार्केट इसके नीचे एंट्री, तो भाई क्लोजिंग होगा मेरा, ओके। अब मेरे को देखो, अब यहाँ पे कौन सा ट्रेंड मेरे को उसका लेना देना नहीं, मैं पहले का ट्रेंड लेके चल रहा हूँ, ओके। बस नीचे क्लोजिंग चाहिए, मार्केट पूरा 20:30 हो गया, गया मार्केट ऊपर। अभी देखो अभी तक कोई चेंज कैरेक्टर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मार्केट इसके नीचे क्लोज चाहिए अपने को।
अब इसका रूल ये भी है कि अगर आज ट्रेड स्टार्ट हो गया ना, तो भाई इसको तब तक मैं अगला ट्रेड नहीं कर सकता जब तक ट्रेड एग्जिट नहीं हो। चलो ठीक है, यहाँ पे एंट्री ओपन है। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज दिया इसने। ओके, क्लोज देने के बाद मार्केट देखो यहाँ पे अपने को ऑलरेडी एफईजी दे रहा। एफईजी में अपने पास ऑलरेडी अपने को मिल रहा है ना, वो एंट्री मिला सेल साइड का, वन लॉट के साथ सेल। ठीक है, वन लॉट के साथ मैं यहाँ पे सेल करूंगा सिंपल। ठीक है, अब मेरे को समझना, अब मैं यहाँ पे टारगेट क्या लगा सकता हूँ। मैं टारगेट वाला लगाऊंगा, ये वाला। ठीक है, प्रीवियस स्विंग लगा सकते हो या यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब मेरे को एसएल का लगाना है, एसएल लगाना बस यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देखो वन लॉट से इसीलिए चला क्योंकि मेरे को जमता है। अब आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड कम करना है, कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रीवियस स्विंग यहीं पे रहने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको इस ट्रेड को अगर आप देखो तो मैं सिंपली यहाँ पे करने वाला हूँ ट्रेड ओपन। ये रहा भाई, यहाँ से अपना सिंपल ये एसएल एंड ये रहा टारगेट। ओके, अब मेरे को बता दो, कभी भी आप ट्रेड में, अब ट्रेड लेने के बाद टारगेट होगा एसएल होगा, इस पर ध्यान मत दो। अब आपको ध्यान देना है, आपने ऑलरेडी रिसर्च पहले कर लिया। ठीक है, अब अपना क्या ध्यान है भाई, खाली एंट्री एग्जिट के ऊपर। समझ रहे हो? तो अब मेरे को खाली एंट्री एग्जिट। अब मेरा भाई जब एग्जिट करेगा एग्जिट कर लेंगे भाई, चाहे तो अभी जाके एसएल दे दे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे दो टारगेट दे दे। अब देखो मार्केट नीचे आ रहा है ना, आप अगर जब स्ट्रेटजी सीखो ना, आपको उसमें मिलेगा ट्रेलिंग कैसे करना है। अब आप यहाँ पे ट्रेलिंग करना शुरू करोगे। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, अभी अभी किसी में ट्रेलिंग नहीं की, ट्रेलिंग भी अपन भाई काउंटर करेंगे ना, जो इसके नीचे यहाँ तक आएगा ना, फिर अपन ट्रेलिंग करेंगे। और जब ये ट्रेड ओपन हो जाएगा ना, मैं अगले दिन कोई ट्रेड नहीं लेता। मतलब इस ट्रेड ये थोड़ा सा भाई, मतलब कि, बट अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा सा लेवल का सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं मार्केट में लगा दिया अभी सिंपल। ओके, अब इसका अब देखो अगला दिन आ चुका है। ठीक है, मार्केट वहीं पे चल रहा है अपना भाई, जो भी स्ट्रेटजी है भाई अपन लेके चल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अभी मैं डे ट्रेडिंग में हो गया। ठीक है, मैं बोले 1 मिनट पे जा रहा हूँ, बट मेरा स्ट्रेटजी इसीलिए मेरे को एंट्री के लिए 1 मिनट पे जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई 1 मिनट पे स्कल्प कर सकता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी में एंट्री 1 मिनट में, मैं 1 मिनट पे चला गया। अब देखिए, मेरे को पता है भाई मार्केट पहले यहाँ पे ट्रैप करता है, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो पहले मार्केट इधर ही। अब देखो मार्केट का यही परेशानी होती है, जब आप ट्रेड करने बैठोगे ना, मार्केट इस तरह परेशान करना शुरू करेगा। अभी देखो कैसे कर रहा है। ओके, देखो प्रॉपर पूरा होल्ड कर गया। मतलब अब जो बिगिनर होगा ना, वो बार बार चार देके खत्म हो जाएगा। यहाँ पे गया ऐसा। ठीक है, अब मार्केट का देखो किस तरह भाई, अभी पैनिक सेलिंग मार्केट ने परेशान किया। अब देखो, बट अपना अगला दिन मार्केट ने टाइम नहीं आया, उससे पहले ट्रेड इकट्ठा हो चुका है, अपने पास अगला एंट्री भी आ चुका है। ओके, अब मेरे को इसमें देखो पूरा दिन तो नहीं बैठना है ना, मेरे को सिंपल मेरा मार्क करना है ये। ओके, और मेरे को बस एंट्री मार्क करना है। एंट्री के वक्त अभी इसमें एक प्रॉब्लम भी है, मेरे को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब ये रहा। ठीक है, मेरे को बहुत सारे बंदे बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, आपको मैं ही बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है अपने को, और इसको कैसे सॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने देखो अगले दिन के मार्केट को मार्क कर लिया। अब मेरे को अगले दिन अब क्या होने वाला, मेरे को पहले कुछ नहीं सोचना, पहले आने दो भाई अपने प्राइसों के ऊपर। टोटल लॉस की अगर बात करें तो अनरियलाइज पेनल अपने आई थिंक $900 प्लस जा चुका है, $1000 के पास अपना लॉस हो चुका है। ठीक है, और अभी भी अगर आप बात करें, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ईजी है अपना, एक भी टारगेट गया ना भाई खत्म है, जितना रिस्क लिया अपने। अभी इसमें देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वापस यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड था, उसको ब्रेक कर लिया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अब ये चीज़ें बहुत यूनिक पॉइंट है। आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ से तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट ब्रेक हो चुका, अपने को इससे लेना नहीं, अपने को भाई अब इसको लेकर चलना है। ठीक है, अपने पास चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, आपको पहला प्रॉपर लेवल यहाँ पे मिलेगा, आइडिया में आपको इधर ही मिल जाएगा। ओके, अब मैं इसको एक बार रनिंग करूँगा एंड मैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलूँगा। ठीक है, अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कहानी कुछ अलग बताना और ज़्यादा समझना। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को एंट्री यहाँ पे भी मिल सकता है। ओके, तो मैं एक बार इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एक्सेप्ट करूँगा। चल रही कि बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी नीचे है। ओके, अभी सिंपली मेरे को इसको यहाँ पे एंट्री करना, बस क्लोजिंग के नीचे एफईजी ढूंढना और फिर इसके साथ एंट्री ओपन करने। अब देखो यार, अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा सा आपको ऊपर से चला जाए तो भाई वीडियो को 2 बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि भाई स्ट्रेटजी को मेरे को बिल्ड करने में टाइम लग गया। आप एक इतना आसानी से तो स्ट्रेटजी आसान है, बट अगर देखो अब एंट्री लिया ना, तब भाई तो बंदा तब परेशान हो जाएगा, भाई मैं क्या पूरे रात भाई बैठ रहा हूँ, एंट्री कब होगा। तो भाई तेरे को तो भाई प्रॉफिट भी करना था ना। तो भाई हाँ भाई,
स्ट्रेटजी में भाई यही चीज़ प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये स्ट्रेटजी बहुत ही ईजी है, बस इसमें एंट्री प्रॉब्लम है, ठीक है। एंट्री ऐसा है कि एंट्री के लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुमको भाई वेट करना पड़ता है मार्केट में पेशेंस के साथ। तुम यहाँ पे इंडिकेटर सेट कर सकते हो, इंडिकेटर जब भी मार्केट आएगा इंडिकेटर बचेगा और तुम उस वक्त एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा भाई टाइम है, मैं नाइट के समय भाई ऑलरेडी आपने देखा होगा भाई, मेरा नाइट के समय मैं मेरे को भाई और कोई काम, मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं इसमें ध्यान देता रहता हूँ। अभी मेरे पास 30 लेवल, ओके। अभी सिंपल मेरे को उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब देखो मेरे को यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए बस। अब मैं देखो एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बीटीसी यूएसडी का चार्ट देख रहा हूँ ना। अगर आप बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट देखोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, वहाँ पे आपको कैंडल बहुत भरा हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्लोज किया यहीं पे, ठीक है, क्लोज किया यहीं पे, अभी तक एंट्री नहीं है मार्केट में एंट्री कहाँ पे होगा, एंट्री होगा इस एफईसी के मिड प्राइस पे। एसएल का लगाओ स्विंग के ऊपर, चलो अपन ये थोड़ा सही से एसएल लग रहा है, ठीक है। और टारगेट क्या लेके चलेंगे, टारगेट अपन लेके चलेंगे इसके नीचे यहाँ तक के। चलो भाई अगर आज टारगेट मिल गया ना, तो भाई अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। आज भाई अलग लेवल का खेल होगा। सिंपल अभी देखो आपको यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं करना, मार्केट नीचे चला गया भाई, मेरे को एंट्री नहीं दिया भाई। अब मैं यहाँ पे एसएल लगाने वाला हूँ, 1 सेकंड मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में मार्क करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा जो एंट्री हो रहा है मेरे को सेल कर देना। सिंपल आपको हमेशा कोई लॉट साइज चेंज नहीं करना, सिंपल एक लॉट साइज के साथ चलेगा। अगर आपका लॉट साइज बहुत छोटा है तो आप उसको यूज़ करो, ठीक है। मेरा लॉट साइज अलग है। और अभी के समय जिस तरह मार्केट है ना, इसका एक चीज़ होता है ड्रो डाउन पीरियड, इसका अभी के समय यूज़ करो, थोड़ा सा ड्रो डाउन पीरियड देखने को मिल रहा है मेरे को। पर ऐसा नहीं है भाई ड्रो डाउन में रहेगा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब मार्केट देखो नीचे आया, बिल्कुल इतना प्रॉफिट दिखा कि वापस $31 के पास दिख रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट प्रॉपरली यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ पे सिंपल सा व्यू कि भाई मेरे को और कुछ देखो पैनिक सेलिंग नहीं करना, मतलब करना, ठीक है। मार्केट सेकंड बार आ चुका है ना। अब देखो यहाँ पे एक रूल आता है, मेरे को एसएल को 50% मॉडिफाई करना है, ठीक है। 50% मॉडिफाई किया। अब देखो ये सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखे। अब देखो जब ट्रेडिंग चार्ट में, अब देखो ऐसा नहीं कि भाई मैं एग्जिट कर लो, नहीं, मैं एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट के पास लाऊंगा, ठीक है, ओके। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अभी मेरे को यहाँ पे 80% का कोई रूल नहीं है, ठीक है। हाँ होता है, अलग अलग स्ट्रेटजीज में होता है, मेरे बहुत सारे स्ट्रेटजी में रूल्स होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट डन, ओके। और जैसे देखो अब एक टारगेट आया, एसएल क्या हो गया, $900 से $14, समझ रहे हो। एक ट्रेड है, 2 ट्रेड को खा के, ठीक है। अब इसमें फायदा ही है। अब जैसे मैं इसीलिए बोला 10 में से खाली भाई तुम्हारे 3 भी चल गए ना, 4 चल गए मोस्टली, तो भाई तुम अंदर प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। बस सिंपल एक चीज़ को समझना, हर चीज़ में कुछ फायदा होता है कुछ नुकसान भी होता है, तो इसका फायदा नुकसान मैं आपको दोनों बताते हैं। इस स्ट्रेटजी को सिंपल मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम बता अभी, ओके। अब 1 मिनट पे जब चार्ट पे ट्रेड करोगे ना, तो आपको भाई यहाँ पे गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, देगा मार्केट, ओके। ओके 1 मिनट पे जब चार्ट पे जब काम करोगे, आपको गलती करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाले। अब आप मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग में टेबल पे आओ, और ट्रेडिंग टेबल में आने के बाद आप मेरा ये ट्रेडिंग सेशन का डाटा चेक करो, ठीक है। ओके अब मैं आप डाटा पे आता हूँ ना, तो मेरे पास ऑलरेडी मैं देखो लास्ट जाके भाई कल मैं प्रॉफिट में आया, मतलब समझ रहे हो ना। ये अब स्ट्रेटजी को मैं यूज़ कर रहा था ना, तो मैं भाई प्रॉपर लॉस में जा रहा था ना, प्रॉपर मैं ड्रॉ डाउन चला था, पर एक ही ट्रेड ने भाई विनिंग दिया मेरे को। विनिंग रेट खेलना है 33%, ओके। अब मेरे को कितना चाहिए, 40 करना। अभी भी मेरे को देखो, मैं बोला ना अभी तो देखो कुछ सेंटीमेंट, क्योंकि मेरा पूरा वीक का डाटा है भाई 40%, मतलब समझ रहे हो 40% अगर मेरे को पूरा वीक में, सॉरी पूरे मंथ में मिल जाए ना, वही बेस्ट है। मंथली गेनिंग अभी मेरा अकाउंट है भाई प्रॉफिट में, ठीक है। बट भाई ज़्यादा नहीं भाई, ठीक है, वो छोटा ही प्रॉफिट में बढ़ा हुआ। मैं जितना लॉस ले रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट ले रहा हूँ पर ट्रेड उतना ही हो रहा है। ये मेरे सारे ट्रेड रहे, ठीक है, आपने ट्रेड देखे भी होंगे सारे, ठीक है। लास्ट ट्रेड में मैं 1600 का टारगेट लगा। बाकी अगर आप देखो फर्स्ट में मेरे को ये सारे ट्रेड किए, मेरा इस ट्रेड में भाई 500 का एसएल था, 500 का एसएल था, सिंपल। यहाँ पे भाई इस दिन मेरा जो प्रॉफिट था $900 का, ठीक है, मतलब $1000 के आसपास। और यहाँ पे भाई ये लॉस था 371 के पास। यहाँ पे भाई कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ था। इस दिन अगर बात करेंगे तो भाई 2 से 62, मतलब $300 के आसपास गया, और इस दिन $1600 के पास प्रॉफिट बना है, ठीक है। हर दिन का मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया। विनिंग रेट क्या 33%, अगर तुम 33% में भी हो तो भी तुम प्रॉफिटेबल हो। तो ये होता है भाई स्ट्रैटेजी, ओके। यहाँ पे तुमको ज़्यादा भाई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल मार्केट में उसको समझो। अब इसमें स्ट्रैटेजी में सबसे पिन पॉइंट क्या है जिसको समझना है, मैं स्ट्रैटेजी में वो कुछ पिन पॉइंट बताता हूँ। जो पहला पहला चीज़ स्ट्रैटेजी में क्या है, ये स्ट्रैटेजी भाई वो बंदा यूज़ कर सकता है ना जो बंदा नाइट में ट्रेडिंग करता है। जैसे मैं मुझे नाइट ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं नाइट में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं न्यू सेशन ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं नाइट ट्रेडिंग में करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो है कि वो बंदा यूज़ कर सकता है, राइट, ओके।
पहला जो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम है कि भाई 1 मिनट पे भाई एंट्री करना है, तो भाई 1 मिनट पे कभी भी एंट्री हो सकता है। तुमको भाई एक्टिव रहना पड़ेगा। तो तुम इधर ऐसे रील सरका रहे हो और तुम भाई ऐसे भाई ट्रेड करने बैठो तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको अलर्ट्स होने ही चाहिए तुम्हारे पास, ओके। अलर्ट्स में रहना चाहिए, तुमको एंट्री करना परफेक्ट है, ओके। सेकंड चीज, उसके बाद आपको भाई रूल बेस, पूरा रूल बेस है। अब इस दिन लास्ट दिन मेरे को भाई कुछ भी करके बैक हैंड मैंने फिबोनाची लगाया, टारगेट आ रहा था, बट मेरे को लास्ट में जाके भाई पूरा जो स्ट्रेटजी बेस था, जो मैंने टारगेट लगाया था, तो ही मेरा भाई एक ही ट्रेड में उसने मार दिया टारगेट, ओके। मेरे को इसको सिंपल सा एक चीज इसको ध्यान रखना कि भाई अगर अपन सैटरडे संडे या तो नहीं ट्रेड करें तो बेस्ट है, बट भाई अब ट्रेड करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेटजी में भाई पता नहीं संडे को टारगेट मिल जाए, ठीक है। इसीलिए अपन यहाँ पे एक रूल आता है कि आपको 5 मिनट पे यूज करना, बाकी आपको मोस्टली 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही देखना, बट जिस दिन वॉल्यूम नहीं होता उस दिन 5 मिनट पे जा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको इसको ट्रेड करते हो ना बीटीसी यूएसडी ओके टी, तो इस पे ट्रेड करते हो बेस्ट होता है। बट ये वाला पेयर बहुत ही कम है प्रॉप हम देते हैं, ये सभी प्रॉप हम पेयर देते हैं बीटीसी यूएसडी का, जिसमें मैंने आपको बता दिया, ओके। अब इस पेयर और उस पेयर में फ़र्क यह है कि इसमें और उसमें भाई 200-300 पिप का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जिसमें भाई 200-300 पिप बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, समझ लेना, ठीक है। तो सिंपल सा ये था अपना ट्रेडिंग में। अभी मेरे उस अकाउंट में जो पूरा पीएनएल कितना था, उस अकाउंट में आई थिंक मेरे पास अभी टोटल पीएनएल है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे पास टोटल पीएनएल कितना है, ठीक है, $1,00,000, ठीक है। $1,00,000 मेरे को $1,00,000 का कितना परसेंट बना, 1% खाली। $1,00,000 का मैंने कितना परसेंट पे रिस्क लिया, खाली खाली बना कितना रिस्क, 1%। अब 1% बनाना तो भाई मैं रिस्क कितना ले रहा था यार, मैं रिस्क पहले ले रहा था 0.02%, 0.05% के आसपास मेरे रिस्क तो हो रहे थे, ओके। पर ट्रेड मेरे रिस्क ये हो रहे थे, और मेरा प्रॉफिट कितना बना, 1%, ओके। अब मेरा अगर बात की जाए, मैंने यहाँ पे 10 दिन का तो बैक टेस्टिंग किया है मोस्टली, अगर अपन मान लेते हैं अगले 10 दिन, ओके, वो अगले पूरे 10 दिन में मेरा 1% और भी बन जाए, ठीक है। तो अब देखो जब बड़ा पीएनएल होगा ना, तो भाई तुम्हारे पास अभी बड़ा पीएनएल है मेरे पास, तो $1,000 ही दिख रहा है, ओके। तो ये भाई बहुत ज़्यादा होता है, मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास बड़ा पीएनएल है ना, आप 1% 2% निकालते हो ना, वही भी बहुत है, क्योंकि अभी मेरे ये पूरा हो गया ना, वो 1 लाख के आसपास हो रहा है, ठीक है, इंडियन प्राइस के अनुसार। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। और ये पूरा अगर देखा जाए तो $1,600 एक ही दिन में बना है, एक $900 भाई एक ही दिन में बना। अब इसमें ध्यान से देखो, लॉस देखो, अभी भी आपको इतना बड़ा लॉस नहीं दिखने को मिलेगा, $500 से ऊपर का आपको लॉस भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। लास्ट प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट 900 का भी हुआ, 1600 का भी हुआ, तो प्रॉफिट कितना भी बड़ा अपन ले सकते हैं, बट लॉस नहीं ले सकते। लॉस अपने को सिंपल एक लॉट साइज पे ही चलना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी के अंदर होता है। बाकी मैं नॉर्मली बहुत बार स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, उसमें भाई ये रूल नहीं है, उसमें क्वांटिटीज के ऊपर ट्रेड किया जाता है, तो ये हर एक चीज रूल के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। तो अगर ये स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो रूल बेस ही चलना पड़ेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटजी जो मोस्टली मैंने यूज करता हूँ, मैं ये स्ट्रेटजी यूज करता हूँ प्रॉब्लम में, जिसमें ये होता है कि भाई अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, भाई एंट्री इजीली, टारगेट इजीली, मेरे को ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी कैसा लगा आप मेरे को जरूर से बताना, और पूरा सीखना है तो मैंने इसका वीडियो दे दिया लिंक, क्योंकि मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को मैं खाली यूज़ करके बता दिया, तो तुम आगे का यूज़ करो, और मैं आपको बोलूंगा कि पूरे 1 साल का बैकटेस्टिंग डाटा करके लाओ, तुमको और मोटिवेशन मिल जाएगा और तुमको डाटा पता चलेगा। एवरीवन, अपना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है अब, जिसमें अपन बात करने वाले फर्स्ट मंथ में अपना कैसे फर्स्ट विड्रॉल अप्लाई करना है। देखो ये चीज़ें मैं आपको कोई भी ऐसे नहीं है कि आपको भाई हवा के गुब्बारा फुलाऊंगा और जैसे तुम फूल जाओगे वीडियो को देख के और बाद में जब खत्म हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं इसमें एकदम जेन्युइन चीज़ें बताने वाला हूँ, एंड वो चीज़ें जो मैंने पास्ट में फील कर रखा है। देखो सबसे पहले अगर आपकी एज 18 से प्लस है या 15 प्लस है, ओके, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही जाएगी कि भाई किसी को भी धंधा सीखना और सिखाना भाई आप 1 मंथ में सिखा सकते हो, बट अगर आप उसकी तरफ कैसे बनाना धंधा, वो भाई किसी को सिखाया नहीं जा सकता है। हो सकता है वो बंदा उसको सीखने में 1 महीना लग जाए, हो सकता है उसी धंधे को सीखने में पर उसको 1 साल लग जाए, हो सकता है उसको उस धंधा सीखने में 5 साल लग जाए, हो सकता है उस धंधे को सीखने में उसको 20 साल भी लग सकता है। कब लग सकता है, रीज़न क्या है, ये रीज़न इतना क्या था कि भाई वो कहाँ पे रह रहा है, मतलब उसका नेचर कैसा है, मतलब उसके आसपास का वातावरण कैसा है, समझ रहे हो। जैसे अगर आप ट्रेडिंग करने ले आ रहे हो, जैसे मैं एक बार यही पे बात को खत्म करूंगा, मैं मेरा उदाहरण लेता हूँ जिससे तुमको और बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं 2015 में मार्केट में था, ओके। मैं उसके बाद मैं 2020 में प्रॉफिटेबल बन पाया। रीज़न क्या था, 2015 में तो देखो मोस्टली ये था कि भाई मार्केट में यूट्यूब जैसा कोई ज़्यादा वीडियो थे, ठीक है, बट इतने ज़्यादा वीडियो नहीं थे, और आते थे वो भी सिर्फ फॉरेन की वीडियो आते थे, और वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में मैं भाई कमज़ोर था, मेरे को उतना कुछ आता नहीं था, तो बट
यहाँ पे ये क्या सिचुएशन हो रहा था समझ रहे हो कि भाई मेरा जो नेटवर्क में जो दोस्ती थी ना, वो भाई कोई ऐसे बंदों के साथ नहीं थी कि जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहा हो। किसी को अगर मैं बताता भी था ना उस वक्त MT5 नाम की कोई चीज़ भी है, तो भाई वो उसको मेरे ऊपर ऑलरेडी हंसी आती थी, समझ रहे हो। अब मेरी बात को समझो, मैं 2020 तक इसीलिए प्रॉफिटेबल बन पाया क्योंकि मेरे को लगा 5 साल। क्यों? क्योंकि बॉस मेरा वो सिचुएशन इस तरह का था, ठीक है। ओके, और मेरा जो सर्कल था ना वो सबसे बेकार था। मैं आज भी, मेरे को देखो हर चीज़ें सीखने से समझ में आती है, ओके। तो मेरा सर्कल सबसे बेकार था। मैं उन बंदों के साथ रह के ट्रेडिंग में जा रहा था जिन बंदों को भाई किसी चीज़ों से मतलब भी नहीं था, समझ रहे हो। तो बस यही चीज़ें होती है कि भाई तुम कहाँ पे रह के सीख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिजनेस। अब अगर बात करें मेरे सर्कल ये होने के बाद, मैं अगर बात करूँ, मेरे को 2020 में चीज़ रियलाइज़ हुई, ओके। और उसके बाद मैंने 2021 के अंदर, आपको मेरे अकाउंट 2021 से मेरे अकाउंट में देखो पहले खाली इन्वेस्टमेंट का पैसा, बट 2020 के बाद मेरे, आपने बहुत बार यूट्यूब पे देखा भी होगा, आपने मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बहुत पुराने पुराने विड्रॉल भी शो कर दिए थे आपके सामने, ठीक है। रीज़न यही था कि मैं बताना चाहता था कि मैं 2020 से पहले कोई विड्रॉल नहीं निकाल पाया था, बट 2020 के बाद अचानक से विड्रॉल आ गए क्योंकि मैंने मेरा सर्कल उस तरीके से बिल्ड किया। मैं उन बंदों के साथ बैठना शुरू किया, मैंने उन बंदों से बात करना शुरू किया जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में, ओके। जो भाई वो मतलब कि हो सकता है अलग अलग नीचे, बट वो ट्रेडिंग में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पहले चीज़ आपको ट्रेडिंग में फर्स्ट मिनट में विड्रॉल निकालना है ना, आपको अपना साइकोलॉजी PSY, ओके, आपको बस ये कंप्लीट करना। आपको अपना साइकोलॉजी कंप्लीट करना। कैसे साइकोलॉजी कंप्लीट करना? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, सिंपल है। तुम दिन का 1 से 2 ट्रेड करो, ओके। ये मेरा जो रूल है, मैं जो खुद ने यूज़ किया और मैंने उसका आपके साथ रिजल्ट शेयर किया, ओके। उसमें भाई आपको बस क्या सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास, अब जब भी आप ट्रेड करते हो ना, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 लेना है, सिंपल। मतलब मैं दिन के 2 ट्रेड करूंगा, और मेरी चाय अगर 5 रुपए की है, या मेरे को किसी, मेरी चाय 10 रुपए की है, तो मेरे को 30 रुपए में बेचनी है। चाय की जगह ट्रेड आ जाएगा आप तुम्हारा। अगर मेरे ट्रेड में 10 रुपए का लॉस है तो मेरे को उसको बेचना है $30 में, ओके। अब मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड में क्या होना, एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, मेरे को पास 40 से 45% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, ओके। अब ये एक्यूरेसी के लिए जाना है तो आप, मैंने आपके पास ऑलरेडी 2 से 3 सेटअप शेयर कर रखा है, ठीक है। एक सेटअप मैंने आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया, बट उस सेटअप का भी कुछ रूल्स है, ओके। कुछ रूल्स होता है, अगर आपको वो रूल मैटर नहीं करता, मतलब आपके पास इतना लॉन्ग टर्म नहीं है, ओके, आप मेरी तरफ फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, तो आप बहुत सारा और भी सेटअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ओके। आप मेरे ग्रुप पे जाओगे, वहाँ पे आपको सेटअप मिल जाएंगे। आप मेरे लाइव पे आओगे तो वहाँ पे मैं स्कैल्पिंग के सेटअप आपको बहुत बार देखने को मिल जाऊंगा। उसमें से कोई भी एक सेटअप पकड़ो, ओके। कोई भी बस एक सेटअप पकड़ो। अब ये सेटअप पे आ गया, अब अपन यहाँ पर रियलिटी बात करते हैं। मान लेते हैं मैंने अभी के समय ब्लूबेरी पाया, एंड मेरे पास एक मैं अकाउंट बाय करो या फिर प्राइम में आके, ओके, या स्टेप 1 में आके। अगर आपको देखो ये प्राइम्स अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये बाय नहीं करना, हटा दो इनको, ठीक है। आपको सिंपल आओ, मेरे पास ये अकाउंट है 10,000 का, मेरे को अकाउंट बाय करना, सिंपली मेरे को $75 का एक अकाउंट मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें मेरे को भाई फैसला जो रहेगा ना, प्रॉफिट शेयर वो रहने वाला 80%, प्रॉफिट टारगेट 10% का रहने वाला है, ठीक है। एक ही स्टेप में। अब मेरी बात को समझो, पहले मेरे पास एक ही स्टेप में, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे को 2 स्टेप में करना चाहता हूँ, 2 स्टेप में कर दूंगा, तो मेरे पास ये थोड़ा कम हो जाएगा, 66 हो गया, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलोगे 75, तो मैं तो बोलूँगा कि भाई $10 लग रहा है, 75 वाला उठाओ, ठीक है। अब 75 वाला आपको लेना है। अब इसमें अगर मैं आपको बात करूँ तो क्या चीज़ रहने वाली है, क्योंकि अपने पास एक बार ही कोशिश में कर सकते हैं। अपने पास 10K का अकाउंट है। अब मेरे को आप बताओ, आप 10 ट्रेड किया, ओके। 10 ट्रेड में से आपको मान लेते भाई आपको 4 विनिंग हुआ, ओके। तो सॉरी 4 विनिंग हुआ, और आपका रिस्क 1:3 है, तो $1,200 के आसपास होगा प्रॉफिट है, ओके। और उसमें आपको 6 लॉस हुआ ना, तो जाकर 600, मतलब कि भाई आपका क्या होने वाला है, ये आपका करंट प्रॉफिट कितना रहेगा, $600, ओके। अब इसमें तुम ये नहीं बोलोगे कि ब्रोकरेज चार्जेस वो ऊपर नीचे रहने वाला है, सिंपल चीज। सेकंड चीज ये भाई, एक ये फंडेड अकाउंट है। फंडेड में आपको कई बार ऐसा भी होने वाला कि आप 100 का लॉस लगाओगे ना, 110 पे कट होगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि तुम 300 पे प्रॉफिट बुक करोगे ना, वो 310 पे प्रॉफिट बुक होगा, ऊपर नीचे ये चलेगा, बट अपना एक एवरेज प्राइस चलने वाली है ये वाला। 10 ट्रेड तुम्हारा कितने दिन में कंप्लीट होंगे? 5 दिन में। तो मोस्टली 10 अपने 10 दिन में कितना ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा? 20 दिन में, ओके। और खाली आपका एक्यूरेसी 40% हो गया, ओके। और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 आपकी मदद कर दिया, बस सिंपल। तो आपका भाई यहाँ पे अकाउंट कंप्लीट है, ओके। तो उसके बाद आपके पास कितना चांस है भाई? 20 दिन पड़े हुए, 20 दिन में आपको फर्स्ट विड्रॉल लेना, राइट नाउ क्लियर। अब अगर आपको ये भी रिस्क नहीं लेना है ना, इसको और भी ईजी कर लो।
सिंपल, आप यहाँ पे आओ, इंस्टेंट इलाइट के अंदर आप यहाँ पे आओ, क्लिक करो, खाली $1250 का अकाउंट, बिल्कुल छोटा सा रिस्क लेना है, ठीक है। $37 से ये अकाउंट परचेज होता है। $37 पे क्लिक करो। $37, मैंने $37 का रिस्क लेके मैंने एक अकाउंट बाय किया जिसमें $1000 है। ओके, 1000 से ऊपर, बट अपन 1000 लेके मान रहे, ठीक है। अब भाई मेरी बात को समझो, तुमने पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हो, पर ट्रेड तुम्हारा $10 का रिस्क है, और पर ट्रेड प्रॉफिट कितना तुम्हारा, प्रॉफिट कितना रहने वाला है तुम्हारा, रहने वाला है $30 का। ओके, अब अपना डेली ड्रॉडाउन में देख लेना, इसमें डेली ड्रॉडाउन कितना दे देगा इन्होंने। इसमें डेली ड्रॉडाउन 2% का है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, 1250 का 2% कितना हो गया, 25 से आसपास हो गया, ठीक है। तो अपन 10 का ऑलरेडी पर डे दिन के 2 ट्रेड ले सकते हैं, नो डाउट। ओके, अब मेरे को ये बताओ, तुमने यहाँ पे ट्रेड किया, ओके, अब तुम्हारे 10 दिन मतलब 5 दिन में तुम्हारे दिन के 2 ट्रेड हो रहे हैं, दिन तो 5 दिन में कितना ट्रेड हो गया, 10 ट्रेड हो गया। और तुम्हारा मान लेते 10 ट्रेड में से खाली भाई तुम्हारा कितना गया, 4 ट्रेड विन गया। देखो 4 तो एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए मैं बोला 40% एक्यूरेसी चाहिए। उसके लिए भाई सेटअप पर निर्भर होना पड़ेगा। अब इसमें अपने पास $120 बनेगा, और लॉस में $60 माइनस, क्योंकि 6 लॉस भी होगा ना, तो एक्यूरेट प्राइस कितनी चलेगी, 60+। ओके, मतलब ये कि भाई तुम 5 दिन में भाई $60 प्लस में हो, तो मोस्टली अगर अपन बात करें तो अपना 30 दिन में तुम्हारा अकाउंट कितने में प्लस प्लस रहेगा, तो 60 इंटू भाई आप मान लेते हैं अपन, तुम रहोगे देखो ऊपर नीचे जाके आप $200 के आसपास रहने वाले हो। सिंपल, अगर तुम्हारा 1:3 एंड भाई 60% एक्यूरेट, सॉरी 40% एक्यूरेसी रही। ओके, 40% से कम एक्यूरेसी जाएगी किसी भी, बट किसी भी 40% से ऊपर भी एक्यूरेसी आने वाली है। ओके, वो पूरा तुम्हारा सेटअप पर निर्भर करने वाला है, आपका ये सेटअप क्या रहने वाला है। तो मैंने आपको जेन्युइन चीज़ बता दी, एक यही तरीका जिसमें तुम चीज़ें वह है कि भाई तुम अगर चाहते हो फर्स्ट मंथ विड्रॉल निकालना, क्या चीज़ है ये, आप पहले अपना 1:3 का साइकोलॉजी बना दो, सिंपल, और तुम्हारे एक सेटअप की एक्यूरेसी 40 से 45% की बना लो। ओके, तो इसके अलावा और ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, सिंपल। मेरे पास अगर 1 करोड़ देकर भी कोई बंदा ट्रेडिंग में सीखने के लिए आएगा ना, मैं उसको लास्ट पूरी कहानी बताने के बाद यही बोलूँगा कि अपना ये इसकी साइकोलॉजी बनाओ और ये एक्यूरेसी बनाओ, यही होता है ट्रेडिंग। ओके, तो सबसे सिंपल एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि सिंपल ये है कि भाई दिखाने में बहुत सिंपल है, लगेगा भाई मैं कर लूँगा ये चीज़, पर जब करने जाओगे ना तब समझ में आएगा कि भाई क्या करने आया। क्योंकि साइकोलॉजी बनाना, जब मार्केट तुम्हारे फेवर में चलेगा, तुम्हारे फेवर में नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 4 विन हुआ और 6 लॉस हुआ ना, ये 6 लॉस लेना भाई दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, बंदा ले नहीं पाता। ओके, हो सकता है तुम्हारे 6 लॉस एक साथ मिल जाए और फिर 4 विनिंग हो, बंदा 5 लॉस एक साथ लेने के बाद खत्म हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, जो रूल्स बेस्ड सेटअप पे काम करना है ओनली फॉर। अपने लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको अपने अकाउंट में यूएसडी को आप डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो, कैसे कुछ करना है, समझ रहे हो, ठीक है। देखो, आप कभी भी ट्रेडिंग करो ना, तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो में देखने को मिलेगा, एक तो यूएसडी क्या है, ये एक डॉलर, एक करेंसी है, सिंपल। एक यूएसडीटी क्या है, पहले मैं बताता हूँ। यूएसडी ये क्रिप्टो करेंसी, ये डॉलर का ही कंपेयर बना रखा, बट एक क्रिप्टो के अंदर है, ये कंट्री का है, ये क्रिप्टो है। ओके, इसको भाई कोई गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इसको नहीं कर सकता। ओके, ये एक स्पेसिफिक कंट्री क्या नहीं है, स्पेसिफिक कंपनी का एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, अब यूएसडीटी क्या होता है, नॉन ट्रैकिंग होता है। आप इसमें किसी को भी पैसा भेजते हो, किसी से भी पैसा लेते हो, वो उसका कोई भी ट्रैक नहीं होता जब तक आपका रियल फंड में डिटेक्ट नहीं किया जाए। अब अगर आप ट्रेडिंग करो, तो आप अगर मान लेते अपने को फर्स्ट डिपॉजिट करना, फर्स्ट विड्रॉल करना, कैसे कर सकते हैं, देखो। जैसे अगर आप ब्लूबेरी में आप ट्रेड करने के लिए जाओगे, वहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको आईएनआर का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर चाहते हो डिपॉजिट विड्रॉल, आप डायरेक्ट आईएनआर से कर सकते हो, ठीक है। आपको डिपॉजिट करना फोन पे, गूगल पे, यूपीआई से कर सकते हो, बट विड्रॉल भी करना आप इन्हीं चीज़ों से आप विड्रॉल भी कर सकते हो, फर्स्ट विड्रॉल, ओके, सेकंड विड्रॉल, कोई भी विड्रॉल। बट बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में जब वो बड़ा विड्रॉल लेता है, ओके, जब आप छोटा छोटा विड्रॉल लोगे ना, $100, $200, $300 तुमको आईएनआर में मिल जाएगा, 30,000 के आसपास। जब तुम बड़े विड्रॉल के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पे तुमको आईएनआर से यूएसडी में शिफ्ट होना पड़ेगा, यूएसडी। ओके, और बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत अगर आप ब्लूबेरी पे नहीं, अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, तो आप भाई आपको जो यूएसडी में ही वो काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए अपन कैसे यूएसडी को बाय एंड सेल करें, उसके लिए भाई मैं जो यूज़ करता हूँ ना, मैं जो यूज़ करता हूँ उसको मैं यूज़ करता हूँ बिंगएक्स का यूज़ करता हूँ मैं, बिंगएक्स, ओके, या फिर बाइनेंस का यूज़ करता हूँ। अब बाइनेंस का भी चाहे आप यूज़ कर सकते हो, पर बाइनेंस में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, और उसके कारण मैं बाइनेंस को मोस्टली यूज़ नहीं करके बिंगएक्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ईजी है।
ठीक है। अब दोनों ही सेम है बट बिंग बिल्कुल ईजी रहता है, जिसमें ऐसा है कि अगर आप अपना आईएनआर को बिंग में डालो, बिंग से आप कहीं पे भी प्रॉब्लम पे डाल सकते हो, और विड्रॉल लेते वक्त भी आप प्रॉब्लम से डायरेक्ट बिंग पे डाल सकते हो। अब ऐसे विड्रॉल कैसे लेना, आप बहुत बार बहुत सारे बंदे यूज करते हैं P2P। ओके, मैं भी मेजरली P2P ही को यूज करना प्रिपेयर करता हूँ। ओके, जब आपके पास बड़ा फंड होता है ना, फिर उसको आप इंडिया के कोई भी FI रजिस्टर्ड एक्सचेंज जैसे CoinDCX में आप डाल के फिर वहां से आप विड्रॉल ले सकते हो। अब यहाँ पे डालोगे तो आपको तुम्हारा अलग से टैक्स बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे तुम टैक्स से बच सकते हो। बट ये है कि भाई तुम्हारे को बाद में तो देना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे आप जल्दी में फर्स्ट में तो बच जाते हो, तो आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हो। बट मैं अगर मोस्टली अगर बात की जाए तो भाई जो USD का मोस्टली यूज़ किया जाता है ना, वो P2P से ही विड्रॉल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसमें ये होता है कि आप इंस्टेंटली फर्स्ट में विड्रॉल लेते हो, जिसमें आपको 30% जो टैक्स होता है ना उससे बच जाते हो। बट अगर आप ब्लूबेरी में जाते हो, जैसे ब्लूबेरी में तो आपको आईएनआर का ऑप्शन मिल जाएगा, आईएनआर में इंजॉय करो। बाकी अगर आपको बिंगएक्स का भी लिंक चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप अपनी आईडी बना सकते हो। और आप चाहो वहाँ पे तो आप फिर अपना अगर कोई अलग एक्सचेंज पे अगर आपको किसी का अकाउंट बाय करना है, या आप या फिर आप वहाँ से विड्रॉल लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ही वहाँ से विड्रॉल बिंगएक्स पे लेके फिर आप उसको अपने आईएनआर में ले सकते हो। अब ये आईएनआर का मतलब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। P2P में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे जो बायर एंड सेलर होते हैं, समझ रहे हो, आप उनको भाई दोगे USD और वो आपको आईएनआर दे देंगे। बस सिंपल सा ये फिक्स कर लेना पहले कि वो यूजर ट्रस्ट है, उसके लिए आपको बिंगएक्स पे आप जब P2P में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रस्टेड सेलर, ट्रस्टेड बायर। ओके, उसके अलावा उसकी KYC कंप्लीट है या नहीं, वो सभी कुछ आपको देखना होगा, और उसके बाद आपको ये चीज़ें करनी होगी। बस देखो, है सारी चीज़ें सिंपल है, बट इनको थोड़ा सा समझ के करना होता है। जिसमें आप चाहे तो आपको मेरा नंबर भी दे रहेगा नीचे की तरफ, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे को कांटेक्ट करो, या फिर आप जिससे कमेंट बॉक्स में जो भी बंदा पूछेगा ना, मैं हर एक बंदे का आंसर देने वाला हूँ। या आपको ये कैसा लगा पूरा कोर्स प्रोफार्म का मेरी तरफ से बनाया गया, मैंने देखो पूरा बिगिनर को सोच के बनाया है, ठीक है। बिगिनर को सोच के बनाया है, तो मैंने इस वीडियो में पूरा बिगिनर फ्रेंडली पूरा बना दिया। अगर आप चाहते हो मैं और भी इसमें एडवांस में जाऊँ, जैसे कि अब मैंने इसमें बहुत सारे कम चीज़ें जो कवर की, वो है कि लाइव मार्केट की बहुत सारी कम चीज़ें कवर की, जो था डायरेक्ट ही बता दिया सेटअप ये वो। बट अगर आप चाहते हो इसके ऊपर पार्ट 2 बनाओ और मैं आपको पूरा एडवांस में लेके जाऊँ, जिस तरह मैंने आपको इसमें बैक टेस्टिंग किया, जिस तरह मैंने आपको ऑप्शन में रेगुलेशन समझाया है, वो सारे आपको रियल में करो, पार्ट 2 बनाओ, तो सिंपल इस वीडियो पे मेरे को 100 लाइक आए हैं। अगर आपने इस वीडियो को 100 लाइक आए कंप्लीट कर दिया, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, और जिसमें मैं लाइव ट्रेड करूंगा, और मैं पूरा 1 से 2 महीने का पूरा कोर्स बनता है ये बना के फिर मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो 100 लाइक का मैं कंप्लीट कर देना, एंड थैंक यू फॉर। और जो भी बंदा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए ना, वहाँ पे आपको क्रिप्टो के अंदर जब भी अपडेट होते हैं या जब भी मैं लाइव आता हूँ ना, तो उसका आपको लिंक मिल जाता है, जिससे आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, और जब मैं लाइव में ट्रेड कर रहा हूँ आप मेरे को देख सकते हो। ओके, और आप मैं जो भी सेटअप यूज़ करता हूँ या मैं जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, आप उनको देख के और भी सीख सकते हो।